सर्वेभ्यः मे प्रणामः। हरिहर ज्योतिर्विज्ञान संस्थान जो है उसकी ओर से मुझे आज नवदा भक्ति पर कुछ स्वमति अनुसार कहने का अवसर प्राप्त हो रहा है। इसलिए मैं हरिहर ज्योतिर्विज्ञान जो संस्थान है उसके सभी सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और आप सभी को प्रणाम करता हूँ। श्री सीताराम हरि ओम। श्रीमन्तं श्रुतिवेद्यमद्भुतगुणग्रामाव्यरत्नाकरम् प्रेयः स्वेक्षणसंसुलज्जितमहीं जाताक्षिकोणीक्षितम् भक्ताशेषमनोभिवाञ्छितचतुर्वर्गप्रदं स्वर्गृमं रामं स्मेरमुखाम्बुजं शुचिमहान् नीलाश्मकान्तिं भजे। उद्भवस्थितिसंहार कारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभा। बन्दौ गुरुपदकञ्ज कृपा सिन्धु नररूप हरि महामोहतमपुञ्ज जासु वचन रविकर निकर वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायां हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्न स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत्प्रणामे दृष्टिः सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम्। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम् तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। श्रीमते रामचंद्राय नमः। श्री राम जय जय राम। 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 सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। जय रघुनंदन जय घनश्याम। जय रघुनंदन जय घनश्याम। जानकी वल्लभ सीताराम। जानकी वल्लभ सीताराम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय
राम जय जय राम, सीता राम जय सीताराम, सीता राम जय सीताराम। जय बरसानो जय नंदगाम, जय बरसानो जय नंदगाम। रावल गोकुल अति अभिराम, रावल गोकुल अति अभिराम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, सीता राम जय सीताराम, सीता राम जय सीताराम। मंगल भवन मंगलहारी, मंगल भवन मंगलहारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, सीता राम जय सीताराम, सीता राम जय सीताराम। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय, श्री अयोध्यानाथ की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। परमाध्यक्ष भगवान श्री राधा कृष्ण के युगल चरणारविंद में हम सब मिलकर बारंबार प्रणिपात करते हैं। आज परम सौभाग्य है श्रृंगेरी की पावन भूमि पर माँ शारदा के गोद में बैठकर, माँ शारदा मैया की चरण सन्निधि में बैठकर, गुरुदेव की चरण शरण में बैठकर आज श्रीमद् भागवतांतर्गत नवदा भक्ति के माध्यम से अपनी वाणी को पवित्र करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। विद्या सुरभि पेज के माध्यम से जितने भी सभी विद्वद्गण, सभी महापुरुष जो भी जुड़े हैं, उन सभी को मैं भगवत भाव से सादर प्रणाम करता हूँ। श्रीमद् भागवत में नवदा भक्ति सप्तम स्कंद में प्रहलाद जी ने कही गई है। सर्वप्रथम यदि हम लोग विचार करें तो नवदा भक्ति है क्या, और भक्ति का तात्पर्य क्या है, भक्ति का अर्थ क्या है। तो सर्वप्रथम यदि विचार किया जाए तो भक्ति भज सेवायाम धातु से भक्ति शब्द निष्पन्न होता है। भक्ति यानी सेवा, समर्पण, सेवा का भाव, समर्पण का भाव हृदय में आता है, यानी भक्ति में प्रवेश हुआ है। किसी भी मंजिल पर जाना हो, कुछ ऊंचाई पर जाना हो, तो किसी साधन का कुछ माध्यम हो लेना पड़ता है। उसी प्रकार भगवान तक पहुंचना हो, भगवान की अनुभूति करना हो, तो 9 सोपान है, उसी को नवदा भक्ति कहते हैं। 9 सोपानों को चढ़कर जब हम 9 जो सोपान है उसको पार कर जाते हैं, तब वे जो निर्गुण निराकार जो परमात्मा है, वह सगुण साकार रूप में हमें दर्शन देते हैं। विचार किया जाए तो भक्ति जो है और प्रेम, इनमें कोई ज्यादा भिन्नता नहीं है। नारद भक्ति सूत्र में श्री नारद जी कह रहे हैं
सा त्वस्मिन् परम प्रेम रूपा। भक्ति जो है वो प्रेम ही है, और ईश्वर से प्रेम होना ही भक्ति है। श्रीमद् भागवत के महात्म्य में यदि दृष्टि डालें तो भक्ति मैया वृंदावन में बैठी है और दुखी बैठी है। अब प्रश्न उठता है कि भक्ति दुखी कैसे हो? भक्ति तो जगत को आनंद देने वाली है, तो भक्ति दुखी क्यों है? तो प्रश्न उठा तो भक्ति जब वृंदावन में बैठी थी, उसके आसपास कुछ और भी उसकी सखियां बैठी थी, उसको समझा बुझा रही थी। तब भक्ति मैया की दृष्टि नारद जी पे गई। प्रायः कथा कहने का आनंद तो सामने श्रोता के रूप में ही आता है, पर आज मेरा परम सौभाग्य है ये कि श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गूढ़। श्री तुलसीदास जी ने कहा है कि श्रोता वक्ता दोनों यदि प्रेमी हो, रसिक हो, तो भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना कोई समझ सकेगा। तो परम सौभाग्य है कि श्रृंगेरी की पावन भूमि तो है ही, तपस्थली है, और शारदा मैया का इतना सानिध्य है उनकी गोद में बैठकर। और युगल हमारे गुरुदेव श्री ब्रज पाठक गुरु जी, जो ज्योतिष के अद्भुत शास्त्रनिष्ठ विद्वान हैं, और गुरु जी तो हैं ही और माता जी भी हैं, तो युगल चरणों में प्रणाम करके और फिर कथा का जो आनंद है वो अद्भुत ही होता है। तो ये परम सौभाग्य है कि गुरु जी भी अब बैठ चुके हैं तो अब कथा का जो आनंद आएगा वो प्रभा अद्भुत होगा, वो गुरु जी की कृपा से। नवदा भक्ति बड़ा गंभीर विषय है, और नवदा भक्ति पर क्या कहें क्या ना कहें कल से मैं विचार कर रहा था, पर अब जो ठाकुर जी प्रेरणा करेंगे वही अपने मति अनुसार कहने का प्रयास करूंगा। श्री भक्ति मैया वृंदावन में बैठी है, नारद जी पे दृष्टि गई भक्ति मैया की। भक्ति मैया कहती है, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम। हे नारद जी, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ, कुछ देर तो रुकिए, मेरी चिंता का शमन कीजिए। अरे देवी, तुम कौन हो? महाराज, वो सब जाने दीजिए, पर मैं बड़ी दुखी हूँ। तुम कौन हो? तो बड़ी विलक्षण बात है, जिस भूमि पे हम बैठे हैं भक्ति मैया का जन्म यही हुआ था। भक्ति मैया कहती, महाराज उत्पन्ने द्रविणे साहम, मैं तो यहीं कर्नाटक में जन्म ली हूँ, दक्षिण भारत में ही मेरा जन्म हुआ है। तो तुम हो कौन? बोले, महाराज मेरा नाम भक्ति है, अहम भक्ति ख्याता, मेरा नाम भक्ति है। पर नारद जी ने कहा, तुम दुखी क्यों हो? बोले, महाराज दुखी होने जैसी बात ही है क्या? बोले, महाराज मैया यदि बूढ़ी हो और बेटे जवान हो तो एक बात समझ में आती है, पर बेटे बूढ़े हो और मैया जवान हो तो विलक्षण बात हो जाती है। तो बोले, ये दोनों कौन है? बोले, इमौ में तनयो मतौ, ये मेरे दोनों बेटे हैं। तो इनका नाम क्या है? ज्ञान वैराग्य नामानं काल योगे न जर जरो। इन दोनों का नाम ज्ञान और वैराग्य है महाराज, और काल की गति कितनी विलक्षण है महाराज की। ये दोनों बुढ़े हो गए और मैं जवान हो गई हूँ, मैं तरुणी हो गई हूँ। नारद जी ने कहा, यह तो बड़ी विचारणीय बात है। अच्छा, तो वृंदावन की भूमि पे तो भक्ति जवान होगी, इसमें कोई संदेह नहीं, पर ज्ञान वैराग्य क्यों बूढ़े हैं? यहाँ एक विचारणीय बात है कि प्रायः हम लोग विचार करते हैं कि ज्ञान वैराग्य से कोई मतलब नहीं, हमें तो भक्ति होना चाहिए, भक्ति हो तो सब सही है। पर एक बात विचारणीय यहाँ पर यह है कि भक्ति मैया दुखी है, ज्ञान वैराग्य बूढ़े हैं। तो भक्ति मैया दुखी हो रही, क्यों? ज्ञान वैराग्य बूढ़े हैं। तो तात्पर्य इसका यह है कि भक्ति तो हो, पर ज्ञान से समन्वित हो और वैराग्य से भी समन्वित हो। ज्ञान वैराग्य से समन्वित यदि भक्ति होगी तो भक्ति मैया प्रसन्न रहेगी, और ज्ञान वैराग्य से यदि दूर यदि भक्ति होगी तो भक्ति मैया सदैव दुखी रहेगी। नारद जी ने खूब वेद वेदांत तो सब कुछ सुनाया, गीता पाठेर मुहुर्मुहु कि ज्ञान वैराग्य तुम जागो,
पर ज्ञान वैराग मूर्छा अवस्था से बाहर नहीं हुए। तब नारद जी बड़े विचार में पड़ गए कि भक्ति का देखो सबसे पहला लक्षण यही है, श्रवणम, पहली भक्ति यही है कि भगवान की कथा को सुनो। और हमने तो उनको गीता पाठ, वेद वेदांत सारे शास्त्र सुना दिए, फिर भी ज्ञान वैराग्य के उठने का कोई नाम नहीं। फिर क्या किया जाए? तब नारद जी देशाटन करने गए, सारी ओर घूमे। तब उनको सनक सनंदन सनातन सनत कुमार मिले। नारद जी ने उनसे पूछा, अपनी चिंता का बखान किया कि महाराज ज्ञान वैराग्य है वो बूढ़े पड़े हैं, क्या करना चाहिए? तब उन्होंने कहा कि देखो, श्रीमद् भागवतान मुक्ति ही, यदि ज्ञान वैराग्य और भक्ति तीनों को प्रसन्न करना चाहो तो श्रीमद् भागवत का आश्रय लो। सतुगीत शुकादि भी, जो शुकदेव आदि महापुरुषों ने गाया है। तो शुकदेव आदि महापुरुषों ने जो गीत को गाया है, जो भगवान की कथा है, भागवत यानी भक्तों का चरित्र, भागवत को सुनाओगे तो ज्ञान वैराग्य तरुण अवस्था में हो जाएंगे और भक्ति प्रसन्न हो जाएगी, नाचने लग जाएगी। ये भी बड़ी विलक्षण बात है। तो क्या भक्ति तभी प्रसन्न होगी जब भागवत को सुनाया जाए? बोले हाँ। भक्तमाल की बहुत एक बढ़िया बात है कि सब कुछ हो जीवन में, पर भक्तमाल बिना भक्ति अत्यंत दूर होती है, पास में नहीं आती। तो भक्तों के चरित्र जब तक भक्ति मैया नहीं सुनेगी तब तक प्रसन्न नहीं हो सकती। तब तो नारद जी ने भागवत इत्यादि पाठ सुनाया। और श्रवण की महिमा ऐसी है, सबसे पहली ही भक्ति है श्रवणम। जब नारद जी ने सनत कुमार आदि ऋषियों के माध्यम से ज्ञान वैराग्य को कथा सुनाई, तब भक्ति मैया प्रसन्न हुई। और भक्ति मैया तो हुई, उनके साथ में ज्ञान वैराग्य भी प्रसन्न हुई। भक्ति सुतौ तो तरुणो गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासी। और भक्ति मैया कहती क्या है? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, नाथेति नामना मुहुर बदंती। बार बार इसी नाम का कीर्तन भक्ति मैया ज्ञान और वैराग्य के साथ करने लगे। तो श्रवण की महिमा ऐसी है कि भक्ति मैया तो प्रसन्न रहती ही है, पर भक्ति मैया ज्ञान वैराग्य के साथ इतनी प्रसन्न रहती जितनी और कहीं नहीं रहती। भगवान ने स्वयं कहा, सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते विधन्या निवसति हृदयेषां श्री हरे भक्ति रेखा। पूरे 14 भुवनात्मक जो ये ब्रह्मांड है, इसमें कोई व्यक्ति कितना भी निर्धन हो, उसके पास कुछ नहीं हो, पर यदि उसके पास भक्ति है, उसके हृदय में यदि भक्ति है, तो निश्चित रूप से मैं उसके पास दौड़ के चला जाता हूँ। उस भक्त को मेरे पास नहीं आना पड़ता। जिस भक्त के हृदय में भक्ति होती है, उसके पास मैं दौड़ के चला जाता हूँ। तो लोग कहते हैं कि भैया भक्ति तो भगवान तो उन्हीं से प्रसन्न होते हैं जो बड़े ठाठ से ठाकुर जी की सेवा करते हैं। तो प्रश्न उठता है, फिर सुदामा जी के पास तो कुछ नहीं था। कोई कहता है जिसकी बड़ी बड़ी दाढ़ी मूंछ आ जाती है, खूब वृद्ध अवस्था में पहुंच जाता है, तब जाके भक्ति पुष्ट होती है और भगवान प्रसन्न होते हैं। तो ये भी बात नहीं है। ध्रुव जी की आयु क्या थी? 5 वर्ष के थे। कोई कहता है खूब श्रेष्ठ आचरण जिसका हो उससे भगवान प्रसन्न होते हैं और भगवान उसको दर्शन देते हैं। तो व्याध का कौन सा आचरण श्रेष्ठ था? कोई कहता नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो प्रकांड विद्वान हो, खूब पढ़ा हो, लिखा हो, खूब पद्मश्री इत्यादि अवार्डेड हो, उससे भगवान प्रसन्न होते हैं। तो गजराज कौन से विश्वविद्यालय में पढ़ने गया था? हाथी ने तो स्तुति करी, भगवान प्रकट हो गए। तो भक्ति का संबंध किसी विशेषता गुण से नहीं है। और भक्ति, इसीलिए मैंने पहले कहा कि भक्ति और प्रेम में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। प्रेम भी जिससे होता है उससे कोई अपेक्षा नहीं रखता, ये गुणवान है या सुंदर है। जहाँ किसी की सुंदरता पर, किसी के गुणों पर व्यक्ति रीझता है, माने वो काम है। और प्रेम गुण नहीं देखता।
नारद भक्ति सूत्र में स्पष्ट नारद जी कहते हैं प्रेम क्या है, प्रेम का स्वरूप क्या है, गुण रहितम, कामना रहितम, प्रतिक्षण वर्धमान, सूक्ष्मतर अनुभव रूपम। जो सूक्ष्मतर है, गुण से रहित है, कामना से रहित है, जिसमें कोई कामना नहीं हो। आप सुखी हैं, बस यही हमारा सुख है। तत् सुख सुखित्वम। गोपियों ने जब भगवान को खोया, मथुरा चले गए भगवान, तो मथुरा से वृंदावन की दूरी कोई ज्यादा नहीं है, और भगवान ने कहा परसों आ जाएंगे, पर बरसों तक नहीं आए। पर गोपियां नहीं गई, क्यों? हमारे प्रियतम जिसमें प्रसन्न है वही हमको करना है। तो प्रेम में और काम में इतना ही अंतर है। प्रेम जो होता है वो पर सुख प्रधान होता है, काम जो होता है वो निज सुख प्रधान होता है। दोनों में इतना ही अंतर है। तो भक्ति का संबंध किसी गुण से नहीं है, किसी कामना से नहीं है, किसी उपाधि से नहीं है। तो फिर भक्ति का संबंध किससे है? बोले भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणैः भक्ति प्रियो माधवः। उनको कुछ भी पसंद नहीं है, केवल भक्ति ही पसंद है। भक्ति यानी प्रेम, जो उनके प्रति समर्पण करे। और प्रेम तभी हो पाएगा जब श्रवणम सबसे पहली भक्ति है। जब तक हम भगवान के गुणों को सुनेंगे नहीं, भगवान की लीलाओं की तरह आकृष्ट नहीं होंगे, भगवान की महिमा को जानेंगे नहीं, तब तक उनमें प्रेम होना बहुत कठिन है। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जाने बिनु होए परतीति, बिनु परतीति न होए नहीं प्रीति। बिना जाने भगवान को उनसे प्रेम हो ही नहीं सकता। कोई विशिष्ट महापुरुष हमारे बीच में आ गए तो आ गए, बाद में कोई उनके महिमा का गुणगान करे कि भैया इन्हें तुम जानते नहीं हो, योगी मोदी सब इनके आगे पीछे डोलते हैं, इनकी महिमा जानो, इनसे हाथ मिलाओ, तो ये बहुत आगे तक इनकी पहुंच है। तब उनकी महिमा जानी तो फिर व्यक्ति सहज उनके पास जाकर अपना परिचय देता है। तो जब तक किसी की महिमा नहीं जानो, उसके प्रति प्रेम होता नहीं, उसके पास निकट नहीं जाता। और जब तक प्रेम नहीं होगा तब तक निकटता नहीं मिलेगी, और निकटता नहीं मिलेगी जब तक उसकी प्राप्ति नहीं होगी। और प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, जिमि खगेश जल के चिकनाई। प्रीति नहीं होगी जब तक भक्ति दृढ़ हो ही नहीं सकती। प्रीति जब तक भगवान में नहीं होगी, भक्ति दृढ़ होगी नहीं। क्योंकि सबसे पहला ही सोपान भगवान के पास जाने का है श्रवणम। जब तक श्रवण नहीं करेंगे कथा का, तब तक भगवान में प्रेम हो ही नहीं सकता। और प्रेम नहीं तो भक्ति नहीं, और भक्ति नहीं तो भगवान की प्राप्ति नहीं। श्रवण का बहुत सटीक उदाहरण है श्रीमद् भागवत में साक्षात परीक्षित जी महाराज। 4 दिन हो गए कथा सुनते सुनते परीक्षित जी को। सुखदेव जी ने कहा कुछ जलपान कर लो, चाय वाय ले लो, बनाना शेक पी लो, कुछ तो ले लो। तो बोले नहीं, पिबंतम त्वन्मुखाम्भोज अच्युतम हरि कथामृतम। आपके मुख से जो अनवरत हरि कथामृत का पान कर रहा हूं महाराज, मेरी तो भूख प्यासी चलेगी, कुछ भूख ही नहीं लगती, अब कुछ चाहिए ही नहीं। अब तो बहुत बार सुखदेव जी ने कहा कि अब तो कुछ ले लो। अंतिम में जब सुखदेव जी जाने लगे तब परीक्षित कहते हैं कि महाराज आप तो 7 दिन हो गए, आप चले जाएंगे, मैं भी मर जाऊंगा, अब मेरा क्या? तब सुखदेव जी डांटते हुए कहते हैं, अरे ये तुम्हारी पशु बुद्धि अभी तक नहीं गई। अरे जो तुम हो वो कभी मर ही नहीं सकता, और जो मरता है वो तुम हो ही नहीं। आत्मा तो अजर अमर है, कभी नहीं मरती। तब परीक्षित परम ज्ञान उनको प्राप्त हुआ, सिद्धोस्मि अनुग्रहीतोस्मि। हे प्रभु, आपने मेरा कल्याण किया, उद्धार किया। तो श्रवण के जो अधिकारी परीक्षित जी बने, तो सुखदेव जी ने 7 दिन में कल्याण कर दिया। भगवान श्री राम के वंशज खटवांग महाराज, आखिरी में भगवान प्रसन्न हो गए, प्रकट हुए। तो खटवांग जी ने पूछा, भगवान ने कहा मांगो क्या चाहते हो? बोले प्रभु यही बता दो कि मैं मरूंगा कब। खटवांग राजा से भगवान कहने लगे, भैया तुम्हारे मरने में केवल 2 मुहूर्त बाकी है, 2 मुहूर्त बाद तुम्हारा जय सिया राम हो जाएगा। अब समझ लो क्या करना है। खटवांग घर गई नहीं, राजकुल वस्त्र त्याग दी और वहीं सरयू किनारे
भगवान की तपस्या की, 2 मुहूर्त में भगवान को प्राप्त कर लिया। तो भगवत प्राप्ति के लिए कोई बहुत बड़ी आयु या खूब गुणवान होना या खूब उपाधियां, नेहरू की जो आत्मा है वो भी एक बाबा के आगे घूम रही थी, महाराज मेरा कल्याण करो। तो ये उपाधियां यहीं तक सीमित है। पद्मश्री अवार्ड इत्यादि, जो भारत रत्न, ये सब ऊपर नहीं चलता। ऊपर तो केवल राम नाम का सिक्का ही चलता है। जिसकी जेब राम नाम के सिक्के से भरी रहती है वो चकाचक चारों तरफ आनंद लेता है। बोलो जय सिया राम। तो सीधी सी बात है, श्रवण के जो अधिकारी होते हैं उनका कल्याण हो जाता है। श्रवण की इतनी महिमा है। पृथुराज, भगवान प्रसन्न हुए, क्या चाहते हो मांगो। बोले महाराज 2 कानों से आपकी कथा सुनने में आनंद नहीं आता, तृप्ति नहीं होती। कितने कान चाहते हो। बोले 10,000 कान दे दो मुझे, आपकी कथा सुनूंगा, तृप्ति नहीं मिलती 2 कानों से पीने। कथा से याद आया कि आज तो बहुत विशिष्ट दिन भी है, वैशाख शुक्ल एकादशी, श्री हित हरिवंश महाप्रभु जो वंशी के अवतार है भगवान के, उनकी भी आज जयंती है। वंशी के अवतार थे। श्री राम त्रेता युग में हनुमान जी ने राम जी की इतनी सेवा करी, हर जगह सेवा करी। हनुमान जी जैसा कोई सेवक ही नहीं मिला राम जी को पूरे समय, आदि से अंत तक। आखिरी में श्री राम जी को कहना पड़ा भरत जी से, कपि से उड़े न हम नाए। हनुमान जी की ऋणी है हम, उनसे उड़े नहीं हो सकते। अच्छा महाराज, तो फिर राम जी ने प्रण लिया कि देखो भैया, हनुमान जी ने खूब हमारी सेवा की है और अब क्या किया जाए। बोले अब हनुमान जी की सेवा हमको करनी, पर अब स्वामी सेवक की सेवा कैसे करे, तो बड़ा विलक्षण हो जाएगा। तो जब द्वापर युग हुआ तो ऐसा पुराणों में आता है, वंशस्तु भगवान रुद्र, साक्षात शंकर भगवान ही वंशी के रूप में प्रकट हुए। वंशी का उल्टा करो तो क्या होगा, शिवम। तो रुद्र भगवान प्रकट हुए तो भगवान ने कृष्ण अवतार में वंशी को सबसे ज्यादा महत्व दिया। और भागवत में तो गोपियों ने वेणु गीत भी गाया है। गोपियां कहती है, अक्षणवतां फलमिदं न परं विदामः, सख्यं पशूनं विवेशयतोर्वयस्यै, वक्त्रं व्रजेश सुतयोरणुवेणुजुष्टं, यैर्वा निपीतमनुरक्तकटाक्षमोक्षम्। हे सखियों, हम तो इन आंखों का एक ही फल जानती हैं, क्या? अक्षणवतां फलमिदं। ये आंखों का परम लाभ और परम फल एक ही है, क्या? इन आंखों से श्याम सुंदर का और श्री कृष्ण बलराम का दर्शन होता रहे। इनका यही फल है। ब्रज सुते सुतयोः राम कृष्णयोः, मतलब बलराम जी और श्री कृष्ण जी का इस आंखों से दर्शन होता रहे, उसी के नयन सफल है। जिस कानों में भगवान की कथा जाती रहे वही कान सफल है। जिस वाणी से भगवान का गुणगान होता रहे वही वाणी सफल है। इसलिए हम इन आंखों का एक ही परम लाभ जानती हैं, भगवान का दर्शन होता है। तब सखियों की नजर हिरणों पे गई। वन में हिरण घूम रही थी। सखियां कहती है, देखो तो सही इन हिरणों को, हम तो आंखों से लाभ ले ही रही हैं। धन्यास्म मूढ़मतयोऽपि हरिण्येता, ज्ञानन्दनन्दनमुपात्त विचित्रवेशम्, आकर्णवेणुरणितं सह कृष्णसारा, पूजां दधुर्विरचितां प्रणयावलोकैः। अरे इन मूढ़ हिरणों को तो देखो, धन्यास्म मूढ़मतयो, ये मूढ़मती वाली हिरण कितनी धन्य है। निरवरत एकदम अनवरत ठाकुर जी की छवि को देख रही है। कैसे देख रही? इनके बड़े बड़े कमल के समान नयन है और उनको ठाकुर जी को देखती है मानो अपनी नयन इनके चरणों में निछावर कर दी। प्रणयावलोकी, प्रेम भरी चितवन से ऐसा देखती कि हमें कष्ट होने लगता है, क्योंकि प्रेम गली अति साकरी या में दो न समाय। प्रेम में एक का स्थान होता है, 2 का स्थान ही नहीं होता। प्रणयावलोकी, एकदम पूरी प्रेम भर के देख रही है। और श्रवण की बात चल रही है तो यहाँ पर मनुष्य श्रवण करते हो ठाकुर जी की वंशी, ऐसा नहीं है। जब भगवान श्री कृष्ण वेणु निनाद करते थे तो इति वेणुरवं राजन् सर्वभूत मनोहरम, सारे प्राणियों के मन को हरण करने वाली वो वंशी होती थी, किसी को नहीं छोड़ती।
यहाँ तक कि जब भगवान वंशी बजाते थे तो जो पर्वत गोवर्धन है वो उसका गुण है एकदम कठोर रहना, पर वो बहने लगता था, द्रवीभूत हो जाता था। यमुना का प्रभाव जो है वो एकदम ठहर जाता था। ये भगवान की वंशी का प्रभाव। और गाय क्या करती थी, गौ माता, उनके दोनों कान के जो दोने हैं, बड़े बड़े कान, उनको एकदम खड़े कर लेती थी और खड़े करके भगवान की वंशी सुनती। गोपियां कह रही, गावश्च कृष्ण मुख निर्गत वेणुगीत। जो गाय है अपने कानों से भगवान की वंशी निनाद सुनती है। तो श्रवण की कितनी महिमाएं देखिए। कोई और सुने या ना सुने, गाय भी सुन रही है भगवान की वंशी का। ऐसे वंशी के अवतार श्री हित हरिवंश महाप्रभु के चरणों में हम सब मिलकर बारंबार प्रणिपात करते हैं। विषय इतर होगा, इसलिए वेणुगीत को यही प्रणाम करते हैं। श्रवण की महिमा देखिए आप। गोपियां श्रवण की महिमा अद्भुत गा रही है। श्रीमद् भागवत में गोपियां कहती है कि भगवान कृष्ण हमको छोड़ के चले तो गए, पर हमारा होगा क्या। किसी ने कहा कि गोपियों तुम सच्ची प्रेमी नहीं हो। क्यों? अरे अपने प्रियतम की विरह में तो प्राण ही त्याग देने चाहिए, तुम तो अभी तक जीवित रह रही हो। गोपियां कहती है जो व्यक्ति अमृत पान कर लेता है वो कभी चाहे तो भी नहीं मर सकता। तो गोपियों तुम्हें ब्रजमंडल में अमृत कौन ने दे दिया, किसने लाके दिया? गोपियां कहती है हम क्या बताएं, तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहं श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। गोपियां कहती है तव कथामृतम, हे ठाकुर जी आपकी कथा अमृत है, और अमृत जो पान कर ले वो मर ही नहीं सकता। तप्ता नाम जीवनम, जो शारीरिक मानसिक भौतिक जगत में तप रहे हैं उन तप्त प्राणियों के जीवन है आपकी कथा। और होता क्या है इस कथा से? बोले कोई भी दवाई आप लो तो कुछ समय बाद लाभ करती है, चाहे एलोपैथिक हो चाहे होम्योपैथिक, तो थोड़ा और लेट करती है पर पूरा जड़ से मिटा देती है। पर एलोपैथिक 3-4 घंटे तो लेती ही है। पर भगवान श्री कृष्ण की कथा एक ऐसी औषधि है, श्रवण मंगलम, जहाँ श्रवण किया नहीं कि मंगल तुरंत हो जाता है। श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। तो श्रवण की ऐसी महिमा है कि भगवान की कथा श्रवण की और मंगल निश्चित है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं होता। इसलिए सबसे पहली भक्ति जो प्रहलाद जी ने कही है उसका नाम है श्रवणम। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमान निवेदनम। सबसे पहली भक्ति है श्रवण। श्रवण जिसका अच्छा हो जाता है फिर आगे के सोपानों में वो प्रवेश करता है। और गोपियों ने श्रवण पे ही विशेष महत्व दिया। श्रवणम, आपकी जो कथा है महाराज, श्रवण मंगलम, श्रवण करते ही मंगल को प्रदान करने वाली, मंगल करने वाली आपकी कथा है। श्री रामचरितमानस में भगवान श्री राम ने बहुत कहीं पर नहीं बोला, केवल शबरी मैया के प्रसंग में बोला। अरण्य कांड में जो भगवान ने उपदेश दिया शबरी मैया को नवदा भक्ति का, पूरे रामचरितमानस में भगवान वहीं पर कुछ बोले हैं। और बोलते समय भगवान ने एक बड़ी विलक्षण बात कही, हे शबरी मैया मैं आपको उपदेश कर रहा हूँ नवदा भक्ति का, सावधान सुनो धर्म मन माही। शबरी मैया सावधान होकर सुनना, और रखना कहाँ है? बुद्धि में। बोले नहीं, मन माही, इस भक्ति को मन में विराजमान करना, बुद्धि में नहीं करना। क्यों? बोले बुद्धि तर्क वितर्क करती है, भक्ति का स्थान बुद्धि में नहीं होता, मन में क्यों होता है? बोले आप देखिए, कौन व्यक्ति नहीं जानता है कि ये संसार स्वप्न है? हर कोई उपदेश दे देता है,
अरे सब झूठा संसार है, कोई किसी का नहीं होता। घर के स्वामी की कितनी पहुंच होती है, घर में सब कुछ उसकी सेवा करते हैं, और घर के स्वामी जब घर से चले जाएं तो व्यक्ति उसको छूने में डरता है। और यहाँ तक कहा कि महाराज संसार की सत्यता इतनी खतरनाक है कि जब व्यक्ति मर जाता है तो डिक्की में रख के ले जाते हैं उसको जलाने के लिए। प्रत्यक्ष देखे, सब लोग बस में ऊपर बैठते हैं और नीचे डिक्की खोल के व्यक्ति को लेटा देते हैं, उसकी कोई वैल्यू नहीं। इसीलिए एक महाभारत में मैंने एक गीत सुना था, अद्भुत उसका विरह है। 4 दिनों की प्रीत जगत में, 4 दिनों के नाते हैं, पलकों के पर्दे पड़ते ही सब नाते मिट जाते हैं। 4 दिनों की प्रीत जगत में, 4 दिनों के नाते हैं। घर के स्वामी के जाने पर घर की शुद्धि कराते हैं। पिंड दान कर प्रेतात्मा से अपना पिंड छुड़ाते हैं। जिन पर रक्त बहाए जल में वही बहाते हैं। 4 दिनों की प्रीत जगत में, 4 दिनों के नाते हैं। पलकों के पर्दे पड़ते ही सब नाते मिट जाते हैं। इस संसार की सत्यता हर कोई जानता है पर अपनाता नहीं। भगवान कहते हैं शबरी मैया, ये जो भक्ति मन में रखो। क्यों? क्योंकि ये संसार को मन जानता है कि संसार झूठा है, फिर भी देखो संसार से प्रीति कर लेता है। किसी महात्मा ने एक बहुत अच्छी बात कही कि भगवान में प्रेम क्यों नहीं होता। उसका कारण है क्योंकि और संसार में प्रेम बहुत जल्दी हो जाता है। जब भी कोई दुखी होता है तो क्या कहता है, मेरा मन बड़ा दुखी है। मन की ही बात होती है, मेरा मन बड़ा चंचल हो रहा है, मेरा मन परेशान है। तो संसार से प्रेम बहुत जल्दी होता है, भगवान से प्रेम नहीं होता। उसका कारण एक ही है, क्यों? बोले संसार देखा जाता है और भगवान को सुना जाता है। तो देखने की अपेक्षा, सुनने की अपेक्षा देखने पे हम लोग ज्यादा भरोसा करते हैं। कहते हैं ना, हम तो आंखों देखी मानते भैया, सुनी सुनाई बात पे विश्वास नहीं करते। भगवान ने कहा कि जो मन ये सब कुछ जानता है कि संसार स्वप्नवत है, कोई किसी का नहीं है, फिर भी संसार पे कितना भरोसा कर लेता है। तो हे सबरी मैया, एक बात का विचार करो, जो मन संसार असत है, नाशवान है, उस पर बिना विचारे भरोसा कर सकता है, तो वो मन भगवान पर भी बिना विचारे भरोसा कर सकता है। बुद्धि नहीं कर पाएगी, बुद्धि तो तर्क वितर्क करेगी, पर मन तुरंत भरोसा कर लेगा। इसलिए शबरी मैया, सावधान सुनो धरो मन माही। सावधान होकर सुनो और कहाँ रखो? मन माही, मन में रखो भक्ति को। तो भक्ति हमेशा मन में रखनी चाहिए, बुद्धि में नहीं रखनी चाहिए। प्रथम भगति संतन कर संगा। राम जी रामचरितमानस में प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। ये बात कही, संतों का संग करो और मेरी कथा में रति करो। और यहाँ भी प्रहलाद जी कह रहे श्रवणम, सबसे पहली भक्ति है श्रवण करो, भगवान की कथा को सुनो। भगवान की कथा को सुनोगे तो भगवान में प्रेम हो जाएगा, और भगवान में प्रेम हो जाएगा तो निश्चित रूप से भगवान और आप में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि है मैं नाही, प्रेम गली अति साकरी,
या में दो न समाय। प्रेम गली अत्यंत साकरी है, इसमें प्रभु और हम एक हो जाते हैं, दो की जगह नहीं रहती। जहाँ दो है वहाँ पर प्रेम प्रगाढ़ नहीं है, एक का ही स्थान है। प्रेम की जो गति है बड़ी विलक्षण होती है। जो सीधा सीधा चलता है मानो उल्टा चलने का प्रयास कर रहा है। जैसे एक संत ने बहुत एक अच्छी बात कही थी, प्रेम की गति कैसी होती? अहिरी व प्रेमना गति स्वभावा कुटिलो भवे। प्रेम की गति टेढ़ी मेढ़ी होती है। कोई व्यक्ति मन में कुछ होता है और वाणी से कुछ बोलता है, और किसी की वाणी में कुछ होता है और मन में कुछ होता है। स्पष्ट कुछ नहीं कहता। प्रेमी जो है वो स्पष्ट नहीं कहना चाहता। इसीलिए प्रेम की गति बड़ी विलक्षण है। वृंदावन में गोपियां भगवान कृष्ण को खूब प्रेम करती हैं, हर दिन लालसा करती है कि ठाकुर जी हमको दर्शन दे दें। पर जब ठाकुर जी उनका मनोरथ पूर्ण करने जाते हैं, सखी से कहते हैं, अये सखी बड़ी मलुक लग रही कि तुम जा रही है, बहुत सुंदर लग रही, कहाँ जा रही है? तब सखी तुरंत भगवान को दूर कर देती है। अरे कन्हैया, गोपाल क्या कर रहा है? अरे तुझे लोकलाज की खबर नहीं? गोपालन पंडितों से मन चांचलम, मेरा अंचल छोड़। तुझे लोकलाज नहीं दिख रहा? कोई देख लेगा तो क्या कहेगा? तो गोपी अंदर से तो बड़ी प्रसन्न हो गई कि आज ठाकुर जी ने मुझे छेड़ दिया, मेरा मनोरथ पूर्ण कर दिया। पर वाणी में अलग बात कह रही है। मन चांचलम चंचल पश्यलोकम, हे चंचल पश्यलोकम, लोकलाज की तुझे कोई परवाह नहीं, मेरा अंचल छोड़ दे। भगवान ने कहा ठीक है, तुम्हारी ये इच्छा तो हम छोड़ के चल जाते हैं। जैसे ही भगवान जाने लगे तो गोपी कहती, गोपालन पंडितोसी। हे गोपाल, तू मेरा ग्वारिया है भैया, तू पंडित नहीं है। क्यों? भावम न जाना विलासनी, मेरे भाव को नहीं जानता। भगवान के ये कैसा भाव है भैया? वाणी से कह रही चले जाओ और अंदर से कह रही रुक जाओ। तो प्रेम की गति अहिर व प्रेमना गति स्वभाव कुटिलो। प्रेम की गति बड़ी विलक्षण है, टेढ़ी मेढ़ी चाल है। और प्रेम जो है प्रणयावलोकन, प्रेम जो है सबसे पहले चरणों से प्रारंभ होता है। भगवान का जो चिंतन स्मरण है चरणों से प्रारंभ होता है। इसलिए गोपियां सबसे पहले भगवान से कहती, संत्यज्य सर्व विषयांस तव पाद मूला। हम आपके चरणों, बताती है कि हम आपके चरणों के लिए सारे संसार को छोड़ के आ गए हैं। तो भगवान कहते हैं कि ये बड़ी विलक्षण बात है गोपियों की, अंदर तो प्रेम रखती है और वाणी से कुछ कहती है। जो गोपी जिस ओर देखना चाहती है और पास वाली सखी को पता भी नहीं लगने देती कि किस ओर देख रही है। कोई गोपी दुखी होती है तो कोई किसी को समझाती है, पर समझा कर भी समझा नहीं पाती, और वो गोपी समझ कर भी समझ नहीं पाती। ये प्रेम की विलक्षण गति है। तो बड़ी उल्टी चाल है प्रेम की, समझना बड़ा कठिन है। श्री रामचरितमानस में भगवान श्री राम हनुमान जी से कहते हैं, तप प्रेम कर मम अरु तोरा, जाने प्रिया एक मन मोरा। प्रेम का तत्व जो है मैं और मेरी प्रिया ही जानती है और कोई नहीं जानता। इसलिए प्रेम के संबंध में श्री तुलसीदास जी ने सबसे अंतिम दोहे में एक बात कही, लौकिक उदाहरण दिया। कैसा? बोले देखो, भगवान की कथा श्रवण करो, भगवान से प्रेम होगा, पर जिसके प्रति व्यक्ति की आसक्ति होती है, कैसे? उसके प्रति व्यक्ति का सहज प्रेम हो जाता है। कामिहि नारी प्यारी जिमि, लोभी प्रिय जिमि दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागो मोहि राम। तुलसीदास जी से किसी ने पूछा कि आपने यहाँ दो उदाहरण दिए हैं, कामिहि नारी प्यारी जिमि, लोभी प्रिय जिमि दाम। बोले क्या है? संसार का जो प्रेम है वो वास्तव में प्रेम है ही नहीं। क्यों? प्रेम का व्यवहार मात्र है। संसार में जो प्रेम है, प्रेम की गंध मात्र भी नहीं है, केवल वासना की पूर्ति मात्र का व्यवहार है, प्रेम नहीं है। तो बोले संसार में प्रेम है नहीं, केवल वासना की पूर्ति मात्र का एक साधन है, तो भी संसारी व्यक्ति किसी से प्रेम कर ले। कोई व्यक्ति को कहो कि भैया रात भर आपको यहाँ ड्यूटी देनी है, प्रोग्राम चल रहा है,
तो उसको नींद आने लगी और किसी से कह दो तुमको अपनी सखी से बात करनी है रात्रि भर, तो बड़े आराम से कर लेगा। कहेगा रात अभी बाकी है, बात अभी बाकी है, अभी तो और चलना चाहिए। तो कामी ही नारी प्यारी जी, जबकि भागवत में कहा है कि ये अस्थि मांस का जो शरीर है इससे प्रेम हो जाए तो व्यक्ति सुदबुद्ध खो जाता है। अस्थि स्तंभम स्नायुबद्धम मांस शोभितलेपितम चर्माबलद्धम दुर्गंधम पात्रम मूत्रपुरीशयो। ये मलमूत्र का भाण है, शरीर है, मलमूत्र से ही चलता है, इसके बिना इसका कोई गति नहीं। इस शरीर में किसी का प्रेम हो जाए तो वो रात भर जाग सकता है उसके लिए। तो सोचिए, तुलसीदास जी कहते हैं कि जब इस शरीर से जो नाशवान है, एक हमारे गुरुजी बहुत अच्छी विलक्षण पद सुनाते थे इसको लेकर के, ये शरीर से प्रेम कैसे हो जाता है। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। जिस पर भगवान की कृपा होती है उस पर माया का प्रभाव होता तो है, उसको उस गड्ढे में डालने का प्रयास माया पूरा करती है, पर भगवान की कृपा उसको वापस बाहर निकाल देती है। व्यक्ति प्रयास तो करता है, माया में लिप्त हो जाता है, पर भगवान की कृपा उसे वापस ले आती है। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। शरीर क्या है? रक्त मांस हड्डी के ढेर पर चढ़ा हुआ है चाँद, देख इसी की सुंदरता हो जाती नींद हराम। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। भगवान की माया बड़ी विलक्षण है। तो कामी ही नारी प्यारी जीव, लोभी प्रिय जीवदाम। तो कामी से जब प्रेम होता है तो प्रेम ज्यादा समय तक नहीं रहता, एक समय बाद टूट जाता है। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं, हमने दूसरा उदाहरण भी दिया, लोभी प्रिय जीवदाम। कामिनी से प्रेम कुछ समय बाद जब सब कुछ हो जाता है, उनका अब हो गया, बार बार क्या है सब रखा है, फिर वो दूसरे मार्ग की ओर जाने लगता है। पर लोभी का धन के प्रति प्रेम कभी खत्म नहीं होता, जीवन भर मरते दम तक उसका प्रेम पैसों में बना रहता है। तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहि राम। ऐसे ही भगवान को मैं प्रेम करूं, उनको प्यार करूं, उनसे समर्पण करूं, उनके चरणों में अपना जीवन बिताऊं। कैसे? जैसे एक कामी पुरुष कामिनी से प्रेम करता है, लोभी पुरुष धन से प्रेम करता है। तो प्रेम प्रगाढ़ कैसे होगा? बोले जब तक भगवान की कथा को नहीं सुनेंगे। श्रवणम, सबसे पहली भक्ति, भगवान की कथा को सुनेंगे तो प्रेम निश्चित रूप से पुष्ट होगा। और प्रेम जहाँ पुष्ट होगा, मानो भक्ति पुष्ट होगी। भक्ति यदि पुष्ट हो जाएगी तो ज्ञान वैराग्य भी पुष्ट हो जाते हैं। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितः जनयत्याशु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम। जहाँ भक्ति प्रगाढ़ हो जाती भगवान में तो ज्ञान वैराग्य का उदय हो जाता है। ज्ञान वैराग्य जब उदय हो जाते हैं तो ज्ञान वैराग्य से समन्वित भक्ति उस निर्गुण निराकार पर ब्रह्म परमात्मा को सगुण रूप में प्रकट होने के लिए विवश कर देती है, उस अप्रकट परमात्मा को प्रकट होने के लिए विवश कर देती है। क्यों? बोले भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणै भक्ति प्रियो माधवः। ये तो हुई पहली भक्ति, और भी विस्तार इसका कर सकते हैं, पर दूसरी भक्ति की ओर चलते हैं। दूसरी भक्ति है कीर्तनम। भगवान की कीर्ति को गाओ। कैसे गाएं? तो रामचरितमानस में इसकी एक शर्त रखी हुई। भगवान की कीर्ति जब गाएं तो कपट को छोड़कर गाएं। करहि कपट तजि गाएं। भगवान की भक्ति जब भी हम गाएं तो कपट नहीं होना चाहिए, हृदय में कुछ और वाणी में कुछ। एक ने कहा, संत का सबसे सरल शब्दों में, 2 शब्दों में यदि व्याख्या करनी हो तो संत की क्या लक्षण होंगे? बोले संत का एक ही लक्षण हो सकता है, जिसकी कहनी और करनी एक हो वही संत है। जिसका कहना भी वही हो और करना भी वही हो, वही संत का लक्षण हो सकता है। तो कपट छोड़कर भगवान की भक्ति को गाना, ये सर्वोत्कृष्ट लक्षण है कीर्ति का। कीर्तन, कीर्ति को गाना भगवान की कपट छोड़कर।
करें कपट तजिगान। और ये उदाहरण हमें श्री हनुमान जी के चरित्र में मिलता है। जब हनुमान जी लंका में गए तो लंका में जैसे ही प्रवेश किए विभीषण जी से उनकी भेंट हुई। तो विभीषण जी ने कहा कि हमें राम जी के दर्शन कैसे होंगे। हनुमान जी ने कहा कि हमें आप सीता जी के दर्शन कराइए, आपको हम राम जी के दर्शन करा देंगे। तब विभीषण जी प्रसन्न हो गए और हनुमान जी को युक्ति इत्यादि बताई। हनुमान जी कहते हैं भैया अब हमें सीता जी के दर्शन करने हैं, आपको भी राम जी के दर्शन निश्चित रूप से हो जाएंगे। विभीषण जी कहते हैं धन्य है हनुमान जी, आपके जैसा महात्मा कोई नहीं हो सकता। हनुमान जी कहते हैं भ्रम में पड़ रहे हो आप। प्रात ले जो नाम हमारा तेहि दिन ताहि न मिले आहारा। हनुमान जी कहते हैं भ्रम है आपको कि हम बहुत बड़े महात्मा हैं। नहीं, हम तो बंदर हैं। और यहाँ तक कह दिया हनुमान जी ने कि कोई प्रातः काल हमारा नाम ले लिया, हमारा चेहरा देख ले तो उसे दिन भर भोजन नसीब ना हो। और हनुमान जी जैसी भगवान के गुणों का स्मरण करते हैं कि देखो विभीषण, मुझ पर जैसी ठाकुर जी ने कृपा करी है वैसी तुम पर भी करेंगे। तुम तो मुझसे कितने श्रेष्ठ हो, राम नाम अहर्निश जाप करते हो। जब मुझ अधम बानर पर रघुनाथ जी रीझ गए तो तुम पर भी रीझ जाए। असमे अधम सखा रघुवीर कीन्ही कृपा सुमिर गुण धरे बिलोचन। हनुमान जी कहते हैं असमय अधम सखा सुनो, हे सखा मैं तो इतना अधम हूँ और मुझ पर ठाकुर जी ने इतनी कृपा करी है। पंक्ति बड़ी ध्यान देने योग्य है। सुमिर गुण, जैसी हनुमान जी ने श्री राम जी के गुणों का स्मरण किया, उनके गुणों को गाया, विभीषण जी को कहा भरे बिलोचननी, आंखों से पानी बहने लगा। तो प्रेम की अभिव्यक्ति जो है वाणी से नहीं हो सकती, प्रेम की अभिव्यक्ति तो आंखों के पानी से ही हो सकती है। और वो हनुमान जी के चरित्र में स्पष्ट दिखता है। जहाँ भगवान की कीर्ति का गान हो, जो भगवान की कीर्ति को गान करे उसकी आंखों से सहज ही अश्रुधारा बहने लगती है। तो कीर्ति यानी अपनी कीर्तन, अपने तन की सुधि बुलाकर भगवान के गुण गणों को गाना, यही कीर्तन है। और कीर्ति का गान ऐसा हो कि जब हनुमान जी सीता जी के पास गए तो रामचंद्र बरने लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। कीर्ति का गान ऐसा हो कि सामने वाले का दुख दूर हो जाए, सामने वाला और टेंशन में आ जाए, ऐसी कीर्ति का गान नहीं होना चाहिए। कीर्ति का गान करने से पहले मन में एक ही धारणा होनी चाहिए, कपट नहीं होना चाहिए। और मन में ये होना चाहिए कि जो भी बैठे उसको उसका मन प्रसन्न हो, उसके हृदय भवन में श्री ठाकुर जी की स्थापना हो जाए, ठाकुर जी उसके हृदय में डेरा डाल लें। ऐसा मन में भाव रखकर यदि कीर्ति का गान करते हैं तो जैसे सीता मैया का सारा दुख दूर हो गया हनुमान जी के गुण गण गाने से, वैसे हम भी यदि भगवान की कीर्ति को गाएंगे तो हमारे संसर्ग में जितने भी लोग हैं उनका भी दुख निश्चित रूप से दूर हो जाएगा। और अब देखिए कितना विलक्षण बात है। जैसी हनुमान जी ने कीर्ति को गान किया और सीता मैया ने सुना, तब हनुमान जी कहते हैं कि हे मैया, ये भगवान के गुण ही ऐसे हैं, ये इसमें मेरी कोई पद प्रतिष्ठा नहीं है, भगवान के गुण ही ऐसे हैं कि सामने वाले का दुख अपने आप ही दूर कर देते हैं। श्रवण मंगलम, सुनते ही मंगल हो जाता है। तब सीता मैया प्रसन्न हुई। सीता मैया ने कहा कि हे हनुमान, राम जी कब आएंगे? हमें लगता है राम जी भूल चुके हैं। बोले नहीं मैया, ऐसी बात नहीं है, राम जी तो आपको अहर्निश याद करते हैं। कोई भी स्त्री को मनोहर लगने वाली चीज को देखते हैं तो राम जी को तुरंत आपकी याद आ जाती है। तो हनुमान, राम जी के प्राण क्यों नहीं जाते या हमारे प्राण क्यों नहीं जाते? बोले मैया, प्राण जाने की एक विधि है। सबसे पहले जब प्राण सारी इंद्रियों को समेटकर सबसे पहले प्राण वाणी की ओर प्रवेश कर जाते हैं, वाणी से फिर मन में प्रवेश करते हैं, मन से फिर प्राण में प्रवेश करते हैं। ये प्रक्रिया है प्राण से निकलने की। पर मैया आप एक बात विचार करिए, सारे इंद्रियां समेट कर जब वाणी में आ जाती है
और वाणी के पास जब मन में आने की बात आती है तो श्री राम जी का मन आपके पास है और आपका मन श्री राम जी के पास है, तो प्राण सोचते हैं कि हम जाएं तो जाएं कैसे। और ये बात स्पष्ट श्री राम जी ने यहाँ पर कर दी। जब हमारे अंदर कपट नहीं रहेगा तो एक बात यहाँ पर इतनी अच्छी कही है, जब हनुमान जी सीता जी को गुणगण सुनाते हैं उसके बाद कपट तज के, और कपट जब नहीं रहता तो फिर हमें गुणगणों को गाने की जरूरत नहीं पड़ती। भगवान स्वयं हमारे हृदय में प्रविष्ट होकर अपने गुणों को स्वयं गाने लगते हैं। और ये बात यहाँ राम जी ने स्पष्ट की है। जैसे ही हनुमान जी प्रसन्न हुए, हनुमान जी कहते मैया अब हम नहीं बोल रहे हैं, अब सीधे श्री राम जी बोल रहे हैं। कहे हो राम, तो तुलसीदास जी लिखते कि मैया अब राम जी ऐसा कहेंगे, पर तुलसीदास जी क्या लिख रहे हैं? कहे हो राम वियोग तव सीता, मोह कहूं किस लय मनहु विपरीता। कहे हो राम, हनुमान जी चुप हो गए। हनुमान जी के अंदर से श्री राम जी बोलने लगे, हे मैया कहे हो राम वियोग तव सीता। श्री राम जी कहते हैं कि आपके विरह में हमारी ये स्थिति हो गई है कि हर चीज प्रतिकूल हो गई है। क्या क्या प्रतिकूल हो गई है? बोले चंद्रमा सूर्य के समान जान पड़ता है, तरु पल्लव जो नए नए जो वृक्ष है तरु पल्लव, इनके जो कोमल कोमल पत्ते हैं वो अग्नि के समान जान पड़ते हैं, और शशि भानु, और ये जो चंद्रमा है ये सूर्य के समान प्रतीत होता है। ये स्थिति हो गई हमारी। राम जी कह रहे हैं। सीता जी ने कहा आप क्यों वर्णन कर रहे हैं? बोले अपने दुख को कहने से दुख हल्का हो जाता है। तो राम जी ने अपने दुख को कहा और बोले कि आपका दुख कोई सुनता नहीं। बोले सीता जी यही तो समस्या है, हम अपना दुख सुनाएं किसे? तत्व प्रेम कर जाने प्रिया प्रेम का तत्व है ही विलक्षण। एक तो तुम जानती हो और एक मेरा मन जानता है, और किसी को कहूं कोई जान ही नहीं पाएगा। और भगवान श्री राम ने सारी बात श्री सीता मैया से कह दी। सुनते ही सीता कर दुख भागा, सीता जी का सारा दुख चले गए। कहने का तात्पर्य यह है कि कीर्ति का गान जब होता है, यदि कपट तज के यदि कीर्ति का गान किया जाए तो फिर व्यक्ति विशेष नहीं रह जाता, उसके अंदर से साक्षात ठाकुर जी ही अपनी कीर्ति को गाने लगते हैं। और जब साक्षात ठाकुर जी ही अपनी कीर्ति का गान करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा दुख तो दूर हो ही जाएगा। जय सिया राम। तो श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। स्मरण, तीसरी भक्ति है स्मरण। भगवान का स्मरण अहर्निश करते रहना चाहिए। जैसे प्रहलाद जी, कितनी ही विपत्ति आई, स्मरण के लिए उदाहरण प्रहलाद जी का अद्भुत है। और प्रहलाद जी ने ही नवदा भक्ति कही है। प्रहलाद जी के जो असुर मित्र हैं उन्होंने पूछा, प्रहलाद तुम पर इतने कष्ट तुम्हारे पिताजी करते हैं, उसके बाद भी तुम भगवान का चिंतन कैसे कर लेते हो? अहर्निश भगवान का नाम कैसे ले लेते हो? क्या क्या नहीं किया प्रहलाद जी के साथ। अग्नि में जलाया, पहाड़ों से गिराया, जहर पिलाया, कितने प्रताड़ना दी, फिर भी प्रहलाद जी नारायण नारायण नाम नहीं छोड़े, सदैव नारायण नारायण करते रहे। मित्रों ने पूछा, प्रहलाद जी ये तुम्हारे पास कौन सी दिव्य शक्ति है जिसके कारण तुम्हारा बाल भी बाका कोई नहीं कर सकता? प्रहलाद जी कहते शक्ति कुछ नहीं मित्रों। यहाँ प्रहलाद जी का मित्रों को बहुत अच्छा उपदेश है। प्रहलाद जी कहते हैं, मित्रों बचपन से, कौमार अवस्था से यदि कोई भगवान का स्मरण करने लग जाए तो जन्म का परम लाभ यही है। क्योंकि कोई सोचे कि अभी तो हमारी खूब खेलने खाने की उम्र है, बुढ़ापे में स्मरण करेंगे, पर स्मरण की जो सही आयु है वो कौमार अवस्था से ही होती है। प्रहलाद जी कह रहे हैं, कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानि क्यों दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवमरूथदम्।
कौमार आचरेत प्राज्ञो, जो बुद्धिमान पुरुष होता है वो कौमार अवस्था से ही भगवान का स्मरण करना शुरू कर देता है, भगवान का चिंतन करने लगता है। क्यों? बोले हम लोग अपनी आयु कितनी मानते? 100 वर्ष की। 100 वर्ष में 50 वर्ष सोने में चले गए, 20 वर्ष आयु प्रारंभिक मोबाइल चलाने में और क्रिकेट आदि खेलने में निकल जाती है, व्यक्ति समझ ही नहीं पाता। 20 वर्ष की आयु उसमें गई, 50 वर्ष सोने में, कितने हो गए? 70, बचे 30। 30 में से 20 वर्ष जहाँ गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है व्यक्ति, तो फिर मंत्र अंतर सब भूल जाता है। फिर तो देवी जी के मंत्र कान में गूंजते हैं। प्रहलाद जी कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे। कथम प्रियाया अनुकंपिताया संगम रहस्यम रुचिरांश मंत्रा। फिर वो सारे मंत्र उसको बुरे लगने लगते हैं, देवी जी के मंत्र ही प्रिय लगते हैं। टंकी खत्म हो गई गैस की, बच्चों की फीस भरनी इत्यादि, ये सब मंत्र ही है। तो 20 वर्ष उसको मंत्र दूसरे अच्छे लगते ही नहीं और कर भी नहीं पाता। क्यों? क्योंकि जहाँ गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया, गृह कारज नाना जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाला। बड़े बड़े पर्वतों को पार करना तो फिर भी सुगम हो सकता है, पर गृह कारज नाना जंजाला, घर गृहस्थी में रहकर भगवान का स्मरण करना बड़ा कठिन है। और जो कर ले तो फिर उससे श्रेष्ठ कोई प्राणी भी नहीं है। प्रहलाद जी कहते हैं अब बचे तुम्हारे पास 10 वर्ष, और 10 वर्ष में जहाँ 80 के 70 के ऊपर आयु हुई तो कहीं कैंसर हो गया, कहीं शुगर हो गई, कहीं गोली दवाई ले रहे, कब ठीक से बैठते ही नहीं बन रहा, तो भगवान का नाम क्या लेंगे? इसलिए बुद्धिमान पुरुष वही है जो कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानि। क्यों? क्योंकि जन्म का परम लाभ यही है। क्या लाभ है कर्म? सुखदेव जी भागवत में, जन्म लाभ पर अंते नारायण स्मृति। जन्म का एक ही परम लाभ है कि मनुष्य जन्म का ये भोग आदि जो हम भोगते हैं, इनका काम तो केवल जीवन निर्वाह करना है। ये हमारा जीवन का लक्ष्य नहीं है। खूब महल अटारी बनाना, खूब भोग भोगना, ये तो जीवन निर्वाह के लिए होता है। पर मनुष्य जन्म का परम लाभ यदि कोई है तो वो अंते नारायण स्मृति ही। बचपन से ऐसा अभ्यास कर ले, ऐसी स्मृति अपनी कर ले कि स्मरण भगवान का निरंतर होता रहे। इतना स्मरण हो जाए कि अंतिम समय में भगवान के स्मृति बनी रहे, भगवान की याद आ जाए। यही मनुष्य जन्म का परम लक्ष्य है, मानव जीवन का परम लक्ष्य है। और स्मरण यदि हो गया तो उससे आगे चले जाते हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। चौथी भक्ति है पाद सेवन। भगवान श्री नारायण के चरण कमलों की सेवा करना ही चौथी भक्ति कही गई है। इसमें प्रश्न उठता है कि भगवान नारायण को तो हमने देखा नहीं, तो उनकी पाद सेवन कैसे करें? तो बोले गुरु साक्षात परब्रह्म। साक्षात गुरु परब्रह्म ही होते हैं, और माता पिता भी हमारे गुरु तुल्य ही होते हैं। इसीलिए माता पिता की सेवा और गुरुजनों की सेवा, ये नारायण की सेवा ही कही गई है। गुरुजनों की सेवा हो जाए और नारायण की सेवा हो जाए, उसमें कोई अंतर नहीं। भगवान की सेवा करो चाहे गुरुदेव की सेवा करो, कपट छोड़कर यदि गुरुदेव की सेवा करते हैं तो चौथी भक्ति हो जाती है। श्री रामचरितमानस की जो भक्ति है उसमें तीसरी भक्ति में इसका वर्णन किया गया है। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति यमान। गुरु के पद कमलों की, चरण कमलों की सेवा करना, पर उसके साथ शर्त रखिए। कैसे सेवा करना? तज अभिमान। अभिमान को छोड़कर गुरुदेव के चरण कमलों की सेवा करना, यही चौथी भक्ति कही गई है। श्री रामचरितमानस में जब भगवान मिथिला भ्रमण करने गए थे, मिथिलापुरी में भ्रमण कर रहे थे, तब गुरुदेव से पूछ के गए कि लक्ष्मण जी की नगर देखने की इच्छा है, आप कहो तो घुमा लाए। जाओ घुमा लाओ। जल्दी आ जाएंगे गुरुदेव, हम अभी जाते और अभी आते। थोड़ा विलंब हो गया राम जी को आने में, तो राम जी डरते हैं गुरु जी से, आज बड़ा देर हो गई है और गुरु जी निश्चित रूप से नाराज होंगे। तो इंसान की कौन कहे, जहाँ पर भगवान स्वयं परब्रह्म है,
भ्रकुटि विलास सृष्टि लय होई। जगत नियंता जगदाधार अखिल करुणा निधान है। कंदर्प दर्प दमनी अमोघ शोभा के आकर्षण के केंद्र हैं। वे भगवान को भी अपने भगवान होने का अभिमान छोड़ना पड़ता है, भगवत्ता को भूलना पड़ता है गुरुदेव के आगे। तो फिर सामान्य इंसान की कौन बात कहे। गुरुदेव की सेवा अभिमान को छोड़कर होनी चाहिए। हम अमुक नेता है, अमुक अधिकारी हैं, अमुक प्रोफेसर हैं, यदि इस भाव से गुरुदेव की सेवा करेंगे तो वो भक्ति के लक्षण में कदापि नहीं आ सकता। तो गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान। अमान रहित होकर, अभिमान रहित होकर, जहाँ भगवान भी अभिमान छोड़ देते हैं अपना, भगवत्ता का अभिमान जब भगवान छोड़ देते तो फिर हम अपना इंसानियत का अभिमान क्यों नहीं छोड़ सकते। भगवान श्री राम जी का वनवास हुआ, कई मैया ने स्पष्ट कह दिया 14 बरस राम वनवासी, 14 बरस राम वनवास। 14 वर्ष राम को वनवास जाना पड़ा। वनवास के बहुत सारे कारण हैं कि भगवान का वनवास क्यों हुआ, पर एक प्रमुख कारण है भगवान का वनवास क्यों हुआ। गुरुदेव का अपमान हो गया। जब भगवान का जन्म नहीं हुआ था तो गुरुदेव भगवान के घर पे गए थे कि हे प्रभु, बुढ़ापा आ गया है पर अभी तक कोई संतान प्राप्त नहीं। वशिष्ठ जी ने कहा राजन धैर्य धरो, धरो धीर होई सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। राजन धैर्य धरो, तुम्हारे एक नहीं 4 पुत्र होंगे। राजा गुरुदेव को घर भी बुला सकते थे, पर भगवान ने कैसी लीला की। भगवान स्पष्ट बताना चाहते हैं कि गुरुदेव की महिमा मुझसे भी अधिक है। क्यों? भगवान ने कहा जब तक हमारे पिताजी गुरुदेव के घर पे नहीं जाएंगे तब तक हम उनके दर पे नहीं जा सकते। जब तक गुरुदेव के घर पिताजी नहीं जाएंगे हम उनके घर नहीं आएंगे। तो लोग कहेंगे कि गुरुदेव की क्या जरूरत, जब भगवान सीधे ही प्रकट हो गए अयोध्या में। तो जब वशिष्ठ जी के पास राजा गए, उसके पास वशिष्ठ जी ने कहा तुम चिंता मत करो, तुम्हारे 4 पुत्र होंगे, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। 4 पुत्रों का जन्म होगा। जब राजा दशरथ ने कहा कि अब हमारे राम जी को अयोध्या नरेश बनाना चाहिए, तब एक सेवक से कह दिया जाओ जाकर गुरु जी को बुला लाओ। अब राजा घर नहीं गए। तुलसीदास जी स्पष्ट लिखते तब नर नाम वशिष्ठ बुलाए। नर नाह यानी मनुष्यों के राजा, पंक्ति बदल गई तुलसीदास जी की। अब राजा नर नाह यानी मनुष्यों के जो राजा है उन्होंने वशिष्ठ जी को बुलाने भेजा। वशिष्ठ जी तो गुरुदेव थोड़ी ना मानते कि हम बहुत बड़े गुरु हैं। वो तो शिष्य यदि उनको अपनी दृष्टि से जैसा मानेगा वैसा उसको फल मिलेगा। यदि गुरु मानेगा तो उसका उद्धार होगा, यदि उनमें कोई दोष दृष्टि रखेगा तो उसका पतन होगा। गुरुदेव में कोई विकार नहीं। गुरुदेव चले आए, तो जैसे ही गुरुदेव आए तो यहाँ दशरथ जी अपनी गलती को सुधार सकते थे। गुरुदेव में काम में व्यस्त था, आप आइए पधारिए, जाओ राम जी के कक्ष में चले जाइए, वो राम जी को थोड़ा उपदेश कर दीजिए। वन गमन हो, वो राजा बन रहे हैं राम जी, तो जाकर थोड़ा उनको उपदेश कर दीजिए। गुरुदेव ने सोचा ठीक है भैया। अब जैसे ही राम जी ने बात समझी, जैसे ही राम जी को पता लगा कि गुरुदेव वशिष्ठ आ रहे हैं, तो राम जी तुरंत अपने कक्ष से बाहर आ गए। और कक्ष से बाहर आए, वशिष्ठ जी को देखा और एक ही बात कहने लगे, सेवक सदन स्वामी आगमनु, सेवक सदन स्वामी आगमनु, मंगल मूल अमंगल दमनु, मंगल मूल अमंगल दमनु, सेवक सदन। हे गुरुदेव, मुझे आज्ञा की होती तो मैं आ जाता, आप क्यों परेशान हुए? आप मेरे सदन में, मेरे कक्ष तक आए हैं, तो गुरुदेव का आना तो साक्षात मंगल का मूल होता है, अमंगल का नाश करने वाला होता है। गुरुदेव वशिष्ठ जी प्रसन्न हो, गदगद हो गए। राम जी जैसा तो राम जी ही हो सकते हैं।
मर्यादा पुरुषोत्तम है राम जी। और राम जी के स्वभाव के लिए तुलसीदास जी एक बात लिखते हैं, राम जी का स्वभाव कैसा है? अति कोमल रघुवीर स्वभाव, यद्यपि अखिल लोक पर राव, यद्यपि अखिल लोक पर राव। राम जी का स्वभाव कोमल ही नहीं, अति कोमल है। गुरुदेव वशिष्ठ गदगद हो गए, पर विधि नाराज हो गए। विधि बिगड़ गई तो ब्रह्मा जी नाराज हो गए। गुरुदेव ने कहा आप ठीक है, संयम नियम सब रखना। राम जी को उपदेश कर दिया। गुरुदेव तो सब समझ ही गए थे कि अब तो फल विपरीत होने वाला है। क्यों? क्योंकि विधि बिगड़ गई तो ऊपर वाले विधि बिगड़ गए। ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए। आगे सरस्वती माए सब कथा हम जानते हैं, पर कहने का तात्पर्य यह है कि गुरुदेव का अपमान यदि होता है तो भगवान भी नाराज हो जाते हैं। क्योंकि भगवान कहते हैं मुझसे अधिक यदि किसी की महिमा है तो गुरुदेव की महिमा है। क्यों? क्योंकि राम जी तो मिले मिलाए हैं। हम लोग कहते हैं हमें भगवान नहीं मिल रहे, हमें भगवान नहीं मिल रहे। भगवान तो मिले मिलाए हैं, हमारे सामने ही खड़े हैं, पर हम देख नहीं पा रहे, ये हमारा दोष है। कबीरदास जी बहुत अच्छी बात लिखते हैं, घूंघट के पट खोल तोहे पिया मिलेंगे। ये अज्ञान का जो पर्दा है यही तो बाधा है भगवान के दीदार में। कोई पर्दा जो अज्ञान का है वही तो हमारी बाधा बन रहा है भगवान को देखने में। भगवान तो मिले मिलाए हैं। श्री तुलसीदास जी को दर्शन नहीं हो रहे थे राम जी के। तुलसीदास जी ने कहा हनुमान जी आप हमारे गुरु हैं, कैसे दर्शन होगा राम जी का? हनुमान जी ने कहा रोज चित्रकूट के घाट पर भगवान आते हैं, वहीं दर्शन हो जाएंगे। ठीक है महाराज। जैसे ही राम जी छोटे से सुकुमार राम लक्ष्मण सुंदर वेश में, नीलांबर है भगवान का, पीतांबर है, नीलपुरा शरीर है। लक्ष्मण जी गौर वर्ण के हैं, सुंदर मुकुट धारण किए हुए हैं, पीतांबर पहना हुआ है, करधनिया पहनी है, पायजब पहनी है। ठुमुक ठुमुक चलते भगवान तुलसीदास जी के पास पहुंच गए चित्रकूट के घाट पर। बाबा चंदन दे दो थोड़ा। तुलसीदास जी कहते पंडा और भी बैठे हैं घाट पे, किसी और से ले लो, हमें क्यों परेशान करते हो? तो बाबा आप दुखी क्यों हो? हमें हमारे राम जी मिल नहीं रहे। अच्छा तो आपके राम जी इतने कठोर है कि आप इतना अश्रु बहा रहे फिर भी नहीं मिल रहे? बोले बच्चा ऐसा ना करो, हमारे राम जी बड़े कृपालु हैं। श्री राम चंद्र कृपालु भज मन हरन भव भय दारुण, नव कंज लोचन कंज मुखर, कंज पद कंजारु। इतने कोमल है हमारे राम, इतने कृपालु हैं, बहुत कृपालु। फिर भी आपको दर्शन क्यों नहीं दे रहे बाबा? हनुमान जी तोते का रूप धरकर डाली पर बैठे थे। हनुमान जी ने कहा आज भी बाबा नहीं पहचान रहे, शाम को आके फिर हमारा माथा खाएंगे कि हमें आज भी दर्शन नहीं हुए। तब हनुमान जी ने तोते का वेश धारण किया था। ऊपर से बोले श्री रघुवीर खड़े हैं सन, तुलसी तू क्यों रोता? श्री रघुवीर खड़े हैं सन, तुलसी तू क्यों रोता? हे तुलसीदास जी, श्री रघुनाथ जी तो आपके सामने ही खड़े हैं, आप फिर भी रो रहे हैं। श्री रघुवीर खड़े हैं सन, तुलसी तू क्यों रोता? सफल करो दृग हनुमान जी, बोले बन कर तोता, बोले बन कर तोता। शोभा रामचंद्र की देखो नित्य नवल सी, गुण गायक सीताराम जी। सदगुरु चक्रवर्ती सुचि सरल संत श्री तुलसी, गुण गायक सीताराम जी। रघुनाथ जी आपके सामने खड़े हैं और जो ही हनुमान जी की आवाज सुनी तो श्री तुलसीदास जी चरणों में लड़ गए। प्रभु कब तक बिछड़े थे, आज दर्शन दिए। मतलब भगवान सामने खड़े हैं
फिर भी बिना गुरुदेव के पहचान नहीं पाते। तब तो प्रसिद्ध हो गया चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत प्रसन्न हो गए तुलसीदास जी। गुरुदेव की महिमा बहुत है, इसलिए कहा है गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भगत ये मार। गुरुदेव की चरण कमलों की सेवा जिसके अंदर है, भक्ति के चतुर्थ सोपान पे पहुंच गया। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। पाद सेवन यानी श्री गुरुदेव के चरण कमलों की सेवा, यही पाद सेवन। अर्चनम अर्चन करना और पाद सेवन तो लक्ष्मी जी भी करती है। भगवान के चरण इतने कोमल है कि जब लक्ष्मी जी गोपियां भगवान के चरणों का स्मरण करती है तो कहती हैं प्रभु आपके चरण इतने कोमल है कि हम अपने हाथों से कर कमलों से आपके चरण दबाती हैं तो आपके चरण लाल लाल पड़ जाते हैं। तो हमें बड़ा कष्ट होता है कि हमारे प्रभु के इतने कोमल चरणारविंद है, ये जब कंटका किरण रास्तों पे चलते तो उनको कितना कष्ट होता होगा। तो पाद संवाहन जो करता है उसे उसकी अनुभूति होती है। तो पाद संवाहन जब भगवान के हम लोग करते हैं तो वो अनुभूति यदि होने लग जाए तो हम भक्ति के लक्षण में घटते हैं। ये इसका तात्पर्य है। अर्चनम भगवान की अर्चना। अर्चना की बहुत सारी विधि है, बहुत सारे पुष्पों इत्यादि से करते हैं। एक श्लोक है जो गीता में यथावत है और भागवत में भी यथावत है। भगवान को अर्चन में क्या प्रिय है? भगवान कह रहे हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। पत्राणी नहीं कहा, बहुवचन का प्रयोग किया ही नहीं। सब में पत्रम, एक पुष्प कोई मुझे चढ़ा दे तो मैं प्रसन्न हो जाता। पत्रम पुष्पम, कोई फूल भी चढ़ा दे, गेंदा मोगरा कोई नाम है, पुष्पम कहा सीधे। पत्रम पुष्पम फलम, कोई भी फल हो, जहाँ जैसा देश वहाँ वैसा परिस्थिति के अनुसार फल चढ़ा दो। तो यम जल, तो जल कौन सा होना चाहिए? सबसे पवित्र तो गंगा जल ही है और वो भगवान के चरणों से निकला है, उससे पवित्र क्या हो सकता है? पर भाव का जल यानी नेत्रों का जल भगवान चाहते हैं, जो हमारी आंखों से बहता है। प्रेम की अभिव्यक्ति कहा वाणी से नहीं होती, वो तो आंखों के पानी से होती है। तो भगवान गंगा जल, यमुना जल, सरयू जल की अपेक्षा नहीं कर रहे, वो तो सब उनके चरणों से निकली है। यमुना जी उनकी पटरानी है। भगवान तो कहते हैं भक्त का हृदय जब द्रवीभूत होता है, वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम, उसका रोमांच हो जाता है। भक्ति में प्रवेश करते ही वो जब प्रसन्न हो जाता है, मेरी ओर आकृष्ट हो जाता है, तब तो उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगती है। और वो आंखों का जल मुझे प्रिय है, वो यदि कोई मुझे चढ़ा दे तो मैं प्रसन्न हो जाता हूँ। तो अर्चन में कोई बहुत अर्चना इत्यादि की भगवान अपेक्षा नहीं करते। पत्र पुष्प फल नहीं हो तो इतने द्रवीभूत आपका हृदय हो जाए, चित्त हो जाए कि आंखों से अपने आप अश्रुधारा बहने लगे। और आंखों से अश्रु बहना यदि प्रेम की पराकाष्ठा है, चरम सीमा है, यही भगवान को चाहिए, जो सब कोई नहीं दे पाते। क्योंकि वो प्रेम की पराकाष्ठा तक पहुंचने के लिए भक्ति के सोपान है, सीढ़ियों को चढ़कर ही उन तक पहुंचा जा सकता है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम, भगवान की वंदना करना। दास्यम, दास्य भाव, मैं दास हूं उनका। रावण के सामने जब हनुमान जी चले गए, रावण ने पूछा कौन है तू बंदर, कहाँ से आया है, किसके बल पे हमारे बगीचों को उजाड़ा है? हनुमान जी बहुत सुंदर बात कहते हैं, जाके बलल बले सते जीते चराचर झार, तासु दूत में जा करी हरियाली प्रिय नारी। जिसके बल पे तूने ये सकल पूरे ब्रह्मांड में लवलेश थे, जिसके थोड़े से बल पर तूने पूरे ब्रह्मांड में उत्पात मचा रखी है, और जिनकी प्रियतमा को तू चोरी करके लेके आया है, बस उसी का तू मैं। दासो हम कौशलेंद्र से,
मैं उन्हीं का दास हूं। और हनुमान जी ने बहुत अच्छी विलक्षण बात कही कि देख रावण, यदि तू अपने कुल का उद्धार करना चाहता है तो भगवान के चरणों का आश्रय ले। आप यदि भगवान के चरणों का आश्रय ले लोगे, भगवान श्री राम का आश्रय ले लोगे, तो फिर आपको जीतने वाला कोई नहीं। लंका अचल राज तुम करे, लंका में अचल तुम्हारा राज्य हो जाएगा, कोई तुमसे छुड़ाएगा नहीं। राम जी के चरणों में प्रीति बस हो जाएगा। ये हनुमान जी ने उपदेश दिया। बहुत लंबा उपदेश है, और आगे हम चलते हैं। दास्यम, दास्य भाव जो हनुमान जी का है वो कई और दृष्टिगोचर नहीं होता। अद्भुत दासत्व है, हर जगह हनुमान जी का दासत्व दिखता है। दास्यम सख्यम, सखा बन जाना भगवान के। ग्वाल बाल वृंदावन में भगवान के सखा है। और जो परब्रह्म परमात्मा है, पूरे ब्रह्मांड को जो चलाने वाला है, उसको घोड़ा भी बना देते हैं ग्वाल बाल। बनो घोड़ा तुम हार गए खेल में, और पीठ पे बैठ जाते हैं ग्वाल बाल। चलो, कई कान पकड़ते हैं, कई पीठ पकड़ते हैं। ब्रह्मा जी देख देख के चक्कर खा जाते हैं। मानो ब्रह्मा जी ये संकेत करना चाहते हैं कि जो चार खोपड़ी वाले हम भगवान की लीला नहीं समझ पा रहे, तो एक खोपड़ी वाले बेचारे शांति बैठे हैं। यदि तुम्हें समझ में नहीं आ रही तो उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, वो तो हम भी नहीं समझ पाए अभी तक। और ब्रह्मा जी ने क्या किया, भगवान के ग्वाल बाल बछड़ों को एक दिन चुरा ले गए। तो भगवान ने उतने ही ग्वाल बाल बछड़े बन गए, उतने ही वेणु बन गए, उतने ही लाठी बन गए, उतने ही पादुका बन गए, उतने ही कपड़े। अब आप देखिए, 1 साल तक ब्रह्मा जी ने भगवान के ग्वाल बाल बछड़ों को चुरा के रखा। उतने में कितनों की शादी हो गई। हाथ की लकीर भी भगवान वैसी की वैसी बना लिए जैसी ग्वाल बाल की थी। घर वाले ही नहीं पहचान पा रहे हैं, और कि छोड़ो बलराम जी भी नहीं पहचान पाए कि ये सब कन्हैया ही बने धरे हैं। और सुखदेव जी वर्णन करते हैं, यावद वत्स पवत्स काल्व कवपुर यावत् करांग्र्यादिकम यावद यष्टि विषाण वेणुदलसिक यावद् विभूषांगर यावत् शील गुणा विधा कृतिवयो यावद् विहारादिकम सर्वं विष्णुमयं गिरोंगवदज सर्वस्वरूपो बभुव। सारे रूप में भगवान, सर्वं विष्णुमयम। आज भगवान ने ये वाक्य को पूरा सही कर दिया, चरितार्थ कर दिया भगवान ने इस वाक्य को। सर्वम खलमिदम ब्रह्म, सब में परमात्मा है। सारे ग्वाल बाल भगवान ही बन गए। तब भगवान की स्तुति करने ब्रह्मा जी आए और 40 श्लोकों में भगवान की स्तुति करी। सबसे पहले श्लोक में ब्रह्मा जी कहते हैं, नौमीत्यते भ्रवपुषे तडिदम्बराय गुंजावतं सपरिपीक्षल सन्मुखाय वन्यस्रजे कवलवेत्र विषाणवे लक्ष्मीश्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय। हे पशुपांगजाय, आपको प्रणाम करता हूँ। आपकी महिमा कोई नहीं जान सकता, मैं जान ही नहीं पाया। तो एक सर्व वालों की तो छोड़ो बात, मैं नहीं जान पा रहा हूँ। तो क्या चाहते हो? तो ब्रह्मा जी ने ग्वाल वालों की प्रशंसा की। धन्य है ये ग्वाल वाले, आपके सखा, सख्य भाव है। कैसे? अरे बोले, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जो आनंद घन है वो इनके इशारे पे नाच रहा है। इससे बड़ा उदाहरण और क्या होगा सखा का? ब्रह्मा जी कह रहे हैं, अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजौकसां यन्मित्रं परमानंदं पूर्णं ब्रह्म सनातन। पूर्ण ब्रह्म सनातन परमात्मा सच्चिदानंद घन इनका मित्र बना डोल रहा है, घोड़ा बन के घूम रहा है। इससे बड़ा सखा का उदाहरण क्या होगा? ब्रह्मा जी का इससे भी मन नहीं भरा। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे प्रभु, मैं तो आपसे एक ही निवेदन करता हूँ, ब्रह्मा का पद और किसी को पकड़ा हो, मुझे नहीं चाहिए। क्या चाहते हो? कर जोड़े ब्रह्मा खड़े सुनहु नंद के लाल देहु ब्रह्म पद और हम करो ब्रजग्वाल। ब्रह्मा जी का पद और किसी को दे दो, हमें नहीं चाहिए। हमें तो आपका ब्रजग्वाल बना लो प्रभु, क्योंकि ब्रह्मा
शेष महेश गणेश जाहु निरंतर ध्यावे। नरकुटक छंद हो गया, तिलक वसंत तिलका हो गया, जितने भी छंदे, बड़े बड़े ऋषि महर्षि, बड़े बड़े गणेश महादेव सारे भगवान की स्तुति करते हैं, पर भगवान उनको घास नहीं डालते। पर यहाँ देखो ब्रज में क्या हो रहा है, भगवान मित्र बन गए, सखा बन गए। एक बार भगवान के पास एक भक्त गया, प्रभु आप हमसे प्रसन्न हैं, हम आपसे कुछ चाहते हैं। क्या चाहते हो? आपके पास क्या है बताओ। भगवान ने कहा हमारे पास दो शक्तियां हैं। क्या नाम है उनका? बोले एक माया और एक भक्ति। तो बोले प्रभु दोनों का गुण क्या है? बोले माया को ले जाओगे तो तुम नाचोगे, हम नचाएंगे। भगवान ही कहते हैं माया जो लेकर जाता है उसको मैं नचाता हूँ, कठपुतली की तरह। पीछे भगवान सूत्रधार बनकर नचाते हैं और आगे कठपुतली नाचती है। तो बोले माया को लेकर जाओगे तो तुमको नाचने का मन हो तो माया ले जाओ, और हम नचाएंगे, तुम नाचोगे। प्रभु भक्ति का क्या सुख है? बोले भक्ति का तुम एकदम विपरीत है, हम नाचेंगे, तुम नचाओगे। कैसे? बोले ब्रज में देख लो उदाहरण। शेष महेश गणेश जाहु निरंतर ध्यावे, ताहि अहीर किछो हरिया, छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। नाचे नंदलाल नचावे हरि की मैया, नाचे नंदलाल नचावे हरि की मैया। भक्ति को लेकर जाओगे तो हम नाचेंगे। भक्ति के वशीभूत हो जाते हैं भगवान, भक्त के वशीभूत। अहम भक्त पराधीनो यस्त्व तंत्र द्विज। मैं तो भक्त का भक्त हो जाता हूँ, भक्त मुझे नचाते हैं। तो माया और भक्ति में एक ही अंतर है। माया ले जाओगे तो तुम नाचोगे, हम नचाएंगे, और भक्ति लेकर जाओगे तो हम नाचने को मजबूर हो जाएंगे और आप हमें नचाओगे। वाह प्रभु, भक्ति की तो बड़ी महिमा है। कागभूषुंड जी कितनी बड़ी आयु है, कौवे की सबसे बड़ी आयु। कौवा कभी अपनी मौत नहीं मरता, उसको मारे तो मरता है। कौवा कभी बहुत साल जीता है कौवा। और कौवे का और कोयल का अंडा एक जैसा ही होता है। तो कौवा क्या करता है, कोयल क्या करती है, बड़ी चतुर होती है कोयल। कौवे का जो घोंसला होता है उसके घोंसले में अपना अंडा रख के आती है, और कौवा बेचारा उसको पाल पोस के बड़ा, और वो उड़ जाता है। कौवे का अंडा जो है वो एक ही होता है, ज़्यादा कौवे के अंडे फुट जाते हैं अधिकतर। कोयल उनको नीचे गिरा देती है और अपने अंडे उनके घोंसले पर स्थापित कर देती है। इसलिए तो कागभूषुंड जी कब से कथा सुना रहे हैं। कागभूषुंड जी कहते हैं मुझे 27 कल्प हो गए हैं हिमगिरी पर्वत पर हिमाचल में। मुझे 27 कल्प बीत गए हैं। 1000 चतुर्युगी का एक कल्प होता है। 27,000 चतुर्युग बीत गए, 27 कल्प हो गए हैं कागभूषुंड जी को कथा सुनाते सुनाते। इसलिए तो कहा हरि अनंत, हरि कथा अनंता। तो कौवे की आयु बहुत लंबी होती। कौवा किसी के मारने से ही मरता है, खुद स्वयं से कभी नहीं मरता। ये यमराज का वरदान है कौवे को। इतने समय से कागभूषुंड जी कथा सुना रहे, भगवान प्रकट हो गए। ओ कागभूषुंड जी क्या चाहते हो प्रभु, आपके पास क्या क्या है? सारा भंडार खोल दिया भगवान ने। भाई देखो हमारे पास ये सारी चीजें, माया ले लो, ये ले लो, पर भक्ति का एक बार भी भगवान ने नहीं कहा कि भक्ति ले लो। कागभूषुंड जी कहते हैं भगति आपनी देनन कहीं। भक्ति का एक बार भी नहीं कहा प्रभु ने कि भक्ति ले लो। क्यों? भगवान जानते हैं भक्ति दे देंगे तो हमें नचाएगा। क्यों? बोले भगति सर्वस सकल गुण खानी। भक्ति सारे गुणों का खान है। और हनुमान जी के जीवन में चरितार्थ होता है। हनुमान जी कौन है? रघुपति प्रिय भक्तम, रघुनाथ जी के प्रिय भक्त हैं। और हनुमान जी की विशेषता क्या है? सकल गुण निधानम। सकल गुण निधान क्यों है? बोले रघुपति प्रिय भक्त हैं। तो भक्त में सारे गुण अपने आप आ जाते हैं। कैसे? बोले वर्षा तो सब दूर होती है, पर वर्षा का जल टिकता कहाँ पर है? जहाँ पर गहराई होती है। जिमि सदगुण सज्जन पहियावा। सदगुण सज्जन के पास स्वतः चल के आ जाते हैं, उसको गुणों के पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ती। तो कागभूषुंड जी ने कहा प्रभु भक्ति, तो बोले भक्ति भी दे सकते हैं वैसे। तो
भगवान आप भक्ति ही प्रदान कीजिए। बोले ठीक है। तब काकभूषण जी कहते भगति स्वतंत्र सकल गुण खानी। भक्ति स्वतंत्र है, सभी गुणों की खान है, पर मिलेगी कैसे? बिनु सत्संग न पावई प्राणी। बिना सत्संग के भक्ति प्राप्त होती नहीं। और सत्संग क्यों? बोले सबसे पहली भक्ति ही श्रवण है। तो सख्य भाव जो है भगवान श्री कृष्ण ने चरितार्थ कर दिया है। और भक्ति जो है, 8वीं भक्ति जो है वो है सख्य भाव। और सबसे अंतिम भक्ति है आत्मनिवेदनम, अपने आप को समर्पित कर देना। जैसे बलि इसके साक्षात उदाहरण है। भगवान ने कहा 3 पग भूमि चाहिए, ले लो प्रभु। 2 पेड़ में पूरे ब्रह्मांड को नाप दिया, नीचे के लोग ऊपर के लोग सब नाप दिए। बोल बलि तीसरा चरण कहाँ रखूं? बोले प्रभु आप तो विचित्र लीला करते हैं। 52 बन के आए थे बटुक, हमने कहा छोटे छोटे पैर है, कितनी भूमि लेंगे। पर बलि ने संकल्प किया है तो फिर व्यर्थ नहीं होगा। आप चिंता मत करिए प्रभु। पदम तृतीयम कुरुशीष्ण में निजम। जिसके पास धन होता है वही तो धनवान होता है। तो धन से अधिक बलवान कौन हुआ? धनवान हुआ। तो प्रभु मैं बलि हूँ, मेरा जो शरीर है ये मेरा है, इसलिए मैं आपको दे सकता हूँ, इसका स्वामी मैं हूँ। तो प्रभु और तो कुछ मेरे पास बचा नहीं, तो मैं आपको अपना आत्मनिवेदन करना चाहता हूँ, आत्मसमर्पण करना चाहता हूँ। भगवान ने कहा प्रसन्न हो गए प्रभु, वाह बलि तेरे जैसा कोई दानी नहीं, इसलिए आज से तेरे नाम से ही दान प्रसिद्ध हो जाएगा, बलिदान। तो कोई देश के लिए बलिदान होता है, कोई धर्मों के लिए बलिदान होता है, प्रसिद्ध हो गया बलि का। तो कहने का तात्पर्य है कि आत्मनिवेदनम, प्रेम में, भक्ति में एक ही वाक्य में जो समझना चाहे तो अपनी हस्ती को मिटा देना, अपने आप को समर्पित कर देना। मैं कुछ हूँ ही नहीं। मैं जहाँ अलग हो जाता है, मैं अरुमोर तोरते माया, मैं जहाँ आ जाता है वहाँ काम आ जाता है, माया आ जाती है। और जब अपने आप को समर्पित कर दिया, मतलब अपनी हस्ती को मिटा दिया, अब मुझ में दिखेगा तो तेरा ही रंग दिखेगा, मुझ में मेरा कोई रंग नहीं है। ये जब जिस जीवन में आ जाता है तो 9वीं भक्ति जो है आत्मनिवेदनम। जब एक भक्त ने बहुत अच्छी बात कही है कि जहाँ पर अपनी खुदी भी हो और चाहे कि भगवान भी प्राप्त हो जाए, प्रेम भी प्राप्त हो जाए, तो वह संभव नहीं है। चाखा चाहे प्रेम रस, चाखा चाहे प्रेम रस, राखा चाहे मान, एक म्यान में 2 खड़ग, देखा सुना नहीं कान। एक म्यान में दोनों कैसे रख? जहाँ आप अपना अभिमान भी, अपनी हस्ती भी रखो और भगवान को भी चाहो, प्रेम भी चाहो, तो वो नहीं हो सकता। अपनी हस्ती को मिटा देना, प्रेम में अपने आप को मिटा देना, भक्ति में अपने आप को मिटा देना ही सबसे 9वीं भक्ति है आत्मनिवेदनम। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। और संतों में एक और बात प्रसिद्ध है कि दशदा भक्ति भी होती है। कौन सी? वह है प्रेम लक्षणा भक्ति, 10वीं भक्ति होती है। ऐसा कौन प्राणी है संसार में जो रैदास जी को नहीं जानता? सनातन धर्म में रैदास जी का चरित्र कितना अद्भुत है, गाया गया है। एक बात मुझे याद आई, भगवान भी भक्तों के चरित्र सुनने के लिए कितने लालायित होते हैं। राजस्थान से एक भक्त गए वृंदावन की, प्रभु हमें कथा करानी है। बोले चलो कर देंगे। कौन सी कथा सुनोगे? बोले आप जो सुनाएंगे। भक्तमाल की कथा होती है, भागवत की होती है, रामचरितमानस की, सबकी कथा होती है। तो बोले प्रभु भक्तमाल की? बोले भक्तमाल की कथा बड़ी गूढ़ है, जल्दी हजम नहीं हो पाती, भक्तों को हजम करना थोड़ा कठिन है। ऐसा कहा जाता है, हमारे गुरुजी कहते थे कि पूरी भागवत का अध्ययन जिसने कर लिया हो, वाल्मीकि रामायण का अध्ययन किसने कर लिया हो, गीता अच्छे से पढ़ ली हो, रामचरितमानस का अध्ययन अच्छे से कर लिया हो, बहुत समय तक साधन कर रहा हो, तब जाके भक्तमाल की महिमा कहने और सुनने का वो अधिकारी होता है। भक्तमाल का चरित्र बड़ा गूढ़ है। बोले ठीक है महाराज, आप भक्तमाल ही सुना दीजिए। तो गोवर्धन
उनका नाम था गोवर्धन पंडित जी। वो चले गए राजस्थान, कथा सुनाई। 2-3 दिन तक कथा चली और कथा चलने के बाद उन्होंने कहा कि हमें पास के गांव में एक जगह मिलने जाना है, तो कथा फिर 2 दिन बाद हम वापस पुनः प्रारंभ करेंगे। उन्होंने कहा ठीक है महाराज। गोविंद देव जी का मंदिर तो बड़ा प्रसिद्ध है राजस्थान में। पंडित जी ने सोचा कि चलो दर्शन भी कर लेते हैं गोविंद देव जी के, और अपना 2 दिन बाद काम निपटाकर वापस चले जाएंगे, कोई अर्जेंट काम था। वापस आए तो 2 दिन बाद फिर कथा हुई। तो कथा पांडाल में सब श्रोता बैठे। सारे लोग जब बैठे तो गोवर्धन पंडित जी ने पूछा कि बताओ श्रोताओं, कहाँ तक कथा हुई थी? तो श्रोता ही है। 3 प्रकार के श्रोता होते हैं, कोई सोते हैं, कोई सरोते की तरह बसते रहते हैं। तो श्रोताओं की भी अलग अलग वैरायटी होती है। पंडित जी ने पूछा बताओ कहाँ कल तक कथा हुई थी, उसके आगे से प्रारंभ करें भैया। कोई श्रोता एक दूसरे का मुंह ताकने लगे, भैया कहाँ तक कथा हुई थी, कहाँ तक कथा हुई थी। अब उन्होंने कहा कि ऐसे रसिक ऐसे को कथा सुनाने से क्या मतलब, जिन्हें यही ज्ञान नहीं कि कथा कहाँ विराम हुई थी। उन्होंने कहा कि कोई नहीं, पोथी बंद करी और चलते बने। बोले वृंदावन में ही रसिकों को सुनाएंगे, यहाँ नहीं सुनाने वाले। तो जैसे ही वो जाने लगे तो गोविंद देव जी भगवान के नेत्र सजल हो गए। उनके पुजारी थे राधा रमण लाल करके गोस्वामी जी थे, उनको बुलाया, इधर आओ। बोले अभी यहाँ भक्तमाल की कथा हो रही है, गोवर्धन पंडित जी सुना रहे हैं, उनसे जाके कहो कि कथा पूरी करें। प्रभु आपका नाम क्या है? बोले हाँ। पुजारी भी, गोस्वामी जी भी भगवान से वार्ता करते सिद्ध थे उस समय के, तो क्या कहना है उनसे? तब गोविंद देव जी ने कहा श्री रेदास भक्त की गाथा भई कहो अब आगे ना था। उनसे जाकर कहो कि भक्त श्री रेदास जी की कथा तक आप सुना चुके थे, उससे आगे की अब आगे कहो। पुजारी जी के नेत्र सजल हो गए, धन्य है प्रभु। सुनि सुपुजारी के दृगन पानी भयो अपार। जैसी पुजारी जी ने सुना, भगवान गोविंद देव जी बोले कि जाओ उनसे कहो कथा कहें आगे। पुजारी जी के तो नेत्र सजल हो गए, खूब अश्रुधारा बहने लगी। जिनके श्रोता आप हैं जिन्हें कहाँ उद्धार। जिनके श्रोता साक्षात गोविंद देव जी हैं। दौड़ते हुए अगर पुजारी जी गोवर्धन पंडित जी से कहा कि आगे कथा प्रारंभ कीजिए, रेदास जी की कथा तक हुई थी, गोविंद देव भगवान ने कहा है। तो बोले अच्छा, उन्होंने कहा है तो वो स्वयं यहाँ आके नहीं कह सकते थे? अब वो कहेंगे तो ही कथा आगे होगी, क्योंकि ये श्रोता विश्वास कैसे करेंगे? तब पुजारी जी ने कहा कि वो तो आपको ही कह रहे कि सारे श्रोता सुन सकें, कि कहाँ तक, इन्हें भी तो पता लगना चाहिए जो श्रोता सुन रहे कि कहाँ तक कथा हुई थी। तो सारे श्रोताओं के बीच में गोविंद देव जी भगवान आए और सारे श्रोताओं को उस वाणी का श्रवण हुआ। श्री रेदास भक्त की गाथा भई कहो अब आगे ना था। रेदास जी की कथा तक होती, अब आगे कुछ कहो महाराज। तब सारे भक्त आश्चर्यचकित हो गए। भक्तमाल की कथा मतलब भागवत की जो कथा है, भागवत का अर्थ ही भगवत चर्चा, भक्तों की कथा। तो भक्तों की कथा तो भगवान भी सुनने को तरसते हैं। रेदास जी जैसे भक्त, रेदास जी जो भक्त हैं चर्मकार थे, फिर भी देखिए आप, भक्ति मैया उनके घर भी चली गई। नारद जी भक्ति जिसे कहते हैं कि भक्ति मैया श्री कृष्ण चरणाम्भोज स्मर दुखम गमिष्यति त्वया हुतस्तु भगवान नीचस्तु नीच ग्रहेस्व भी। तुम्हारे लिए तुम जहाँ होती हो भगवान तो कुछ भी नहीं देखते, आचरण भी नहीं देखते, उसके घर चले जाते हैं। चर्मकार थे रेदास जी, और उनकी प्रसिद्धि उस समय इतनी थी, विमल वाणी रेदास की, इतनी विमल वाणी सारे संशय मिटा देती थी उनकी वाणी। उस समय के काशी नरेश एक बार रेदास जी का दर्शन करने गए।
रेदास जी मानसी सेवा में थे, ठाकुर जी की पूजा कर रहे थे। जैसे ही काशी नरेश जाकर बैठे तो प्रणाम किया, प्रभु चरणामृत मिल जाए। तो रेदास जी मानसी सेवा में ही अपना जो कठोता था, लकड़ी का पात्र था, उसमें से ही चरणामृत दे दिया काशी नरेश को। काशी नरेश ने मन में सोचा कि ये चर्मकार हैं, क्या पता इसमें चमड़ा भिगोते हो, धोते हो तो पीना चाहिए, नहीं पी। तो पीने का नाटक किया। ऐसी जैसे पीने लगे तो यहाँ से धुल गया, तो उनके कोट पे लगे, सफ़ेद चमचमाता कोट पहन के गए, धुल गया कोट पर, प्रणाम किया, चले गए। रेदास जी तो अपनी मानसी सेवा में थे। जैसे ही घर पे गए तो थोड़ा दाग लग गया, केसर का दाग, पीला पीला हो गया। काशी नरेश ने कहा कि इसको धुलवाने भेजो। तो धोबी जिसने धोया उसने एकांत में उसको दांत से ही निकाला दाग को। तो वो जो कुछ अंश जो बचा था चरणामृत का, वो धोबी के मुख में चला गया। अब तो धोबी को ऐसा ज्ञान हो गया महाराज की चारों ओर उसे परमात्मा की छवि दिखने लगी, पत्नी में भी रघुनाथ जी दिखने लगे, पागल हो गया धोबी। जिधर देखी उधर पाई झलक घनश्याम प्यारे की, जो जग में रोशनी जग में उसी दिलबर हमारे। सारे और सृष्टि में धोबी को भगवान ही भगवान नजर आने। उसकी पत्नी पागल हो गई, काशी नरेश के पास गई, महाराज ये क्या कर दिया आपने, मेरे पति तो मुझ में भी रघुनाथ जी देख रहे हैं, सब भी उनको भगवान दिख रहे हैं। बुलाया धोबी को। धोबी ने कहा, हे प्रभु, मुझे तो रघुनाथ जी के अलावा कुछ दिखता ही नहीं, सारी सृष्टि में उनका दर्शन हो रहा है। जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, न तेरी सी खुशबू न तेरी सी बू है, कुछ भी नहीं है। परियंके सा पति पति सा दूर तत्सा पुरस्सा सा 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 जगत सकले कोयम अद्वैतवादा। आपके अलावा कुछ दिख ही नहीं रहा है, भगवान ही भगवान दिख रहे। काशी नरेश ने सोचा, चुप गए। फिर पुनः गए काशी नरेश। कहा, हे काशी नरेश, रेदास जी व्यंग करते हुए बोले, हम तो चर्मकार हैं, हम आपको क्या जल पिला सकते हैं। काशी नरेश तुरंत लौट कर आ गए। एक बार नाथ संप्रदाय के बहुत बड़े सिद्ध महात्मा रेदास जी का दर्शन करने पहुंचे। तो जैसे ही रेदास जी के पास गए, गोरखनाथ जी उनका नाम था, नाथ संप्रदाय के उस समय बड़े प्रतिष्ठित महात्मा थे। रेदास जी का दर्शन करने गए तो रेदास जी अपनी मानसी सेवा में ठाकुर जी का अभिषेक कर रहे थे। जैसे ही गए तो कहे, गोरखनाथ जी बड़ी प्यास लगी है, कुछ जल पिलाओ। तो जैसे ही रेदास जी ने अपना वही कठोते का जल दिया तो गोरखनाथ जी ने पिया नहीं और अपने कमंडलों में रख लिया, और कमंडलों में रखकर प्रणाम करके चल गए। और गए किसके यहाँ, कबीरदास जी के यहाँ। कबीरदास जी की मानस पुत्री थी जिसका नाम था कमाली। कबीरदास जी का विवाह जरूर हुआ था, पर कबीरदास जी ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी थे। ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी कबीरदास जी थे। एक बेटिया पे उन्होंने कुछ कमाल कर दिया, उसको जीवित कर दिया, मृत प्राण में प्राण ला दिए, तो कबीरदास जी ने उसका नाम कमाली रख दिया। कबीरदास जी की बेटी थी कमाली। जाकर जैसे ही गोरखनाथ जी पहुंचे कबीरदास जी के यहाँ, पूछने लगी बिटिया कि बाबा इस कमंडलों में क्या है। बोले इसमें जल है, रेदास जी के हम गए थे तो उन्होंने दिया है। तो बाबा मैं पी लूँ? बोले हाँ पी लो। तो जैसे ही कमाली ने वो जल पिया और बाबा को, गोरखनाथ जी को दूसरा जल दे दिया। कालांतर में कमाली का विवाह हुआ और विवाह होकर वो मुल्तान जो है वर्तमान में पाकिस्तान में है, वहाँ विवाह होकर चले गए। अब गोरखनाथ जी के चमत्कार तो अद्भुत थे, सब दूर जाते बड़े बड़े चमत्कार दिखाते। एक बार वो घूमते फिरते वहीं पहुंच गए मुल्तान में, और कहा कि जो मेरा कमंडलू अपने अन्न से भर देगा उसी के घर भोजन करूंगा और किसी के ना करूंगा। बड़े बड़े राजा महाराजा धनवान खूब अन्न उनके कमंडलों में डालते पर पूरा ही नहीं होता, सिद्ध महात्मा। कमाली को जैसे ही पता लगा तो उसने अपने पति से कहा कि जाओ जाकर, वो तो गोरख चाचा हैं, हमारे चाचा लगते हैं, उनको बुला लाओ, हम उनको भोजन कराएंगे। पतिदेव कहने तुम पागल हो गई हो, अपने घर में इतना अन्न नहीं, बड़े बड़े राजा महाराजा उनका कमंडल नहीं भर पाए, हम क्या भरें। अरे बोले आप लेकर तो आइए उनको। जैसे ही गोरख काका कमाली के घर पे आए, कमाली ने आधी चम्मच अन्न लिया
और जैसे ही कमंडलू में डाला, कमंडलू उबराने लग गया, भर गया। गोरखनाथ जी तो आश्चर्यचकित हो गए, इतनी बड़ी सिद्धि मेरी है और मेरी सिद्धि को 2 क्षण में जिसने पूरा नष्ट भष्ट कर दिया हो, ऐसी सिद्धा कौन है? पूछा, बेटी तुम कौन हो? बोले, गोरख चाचा आप मुझे पहचाने नहीं, मैं वही कमाली हूँ, कबीरदास जी की मानस पुत्री। हो, तो बेटा तुझमें इतना ज्ञान कहाँ से आया? बोले, ये तो सब रैदास जी के जल का प्रभाव है। उस समय जो जल पिलाया था, क्या कहूँ गोरख काका, उसके बाद मुझे सब कुछ प्राप्त हो गया। भक्त के दिए हुए चरणामृत से मेरा जीवन सार्थक हो गया, मुझे सब कुछ मिल गया जो एक सिद्ध महापुरुष को मिलता है। भगवान की अनुभूति, भगवान की प्रतीति, भगवान की दर्शन, उनका संस्पर्श, सब कुछ मुझे प्राप्त हो गया। ये तो रैदास जी के जल का प्रभाव है। ओहो हो, गोरख काका एक क्षण भी वहां रुके नहीं, तुरंत आ गए रैदास जी के पास, प्रणाम किया। महाराज कमंडलू आगे कर दिया, जल मिलेगा। रैदास जी कहने लगे, हम तो चर्मकार हैं, आपको जल कैसे पिला सकते हैं? नहीं महाराज, जब प्याते थे तब पिया नहीं, जब प्याते थे तब पिया नहीं, जिन पिया पिया को जान लिया, भूला जोगी फिरे दीवाना, वो पानी मुल्तान गया। अब वो जल बार बार नहीं होता, जब तुमको पिला रहे थे तब तुमने पिया नहीं, और जिसने पिया पिया को जान लिया, जिसने उस जल को पिया वो तो प्रियतम को जान गया है। अब तुम भूला जोगी फिरे दीवाना, इधर उधर घूमते रहो, वो पानी मुल्तान गया। अब वो पानी बार बार थोड़ी नहीं होता है महाराज, तो कभी कभार प्रकट होता है, पानी बार बार नहीं होता। इसलिए भक्त का चरित्र जो है, भागवत जो चरित्र है, उनको सुनकर ही भक्ति की पहली सीढ़ी में हम प्रवेश करते हैं। और भक्ति के 9 सोपान तो है ही, पर 10वां सोपान है प्रेम लक्षणा भक्ति, यानी भगवान के चरित्रों में प्रेम और भगवान से एक संबंध हो जाए। प्रेम का नाम ही संबंध है। मैं और तो तू कुछ अंतर नहीं, तुझ में और मुझ में कोई भेद नहीं। एक जब हो जाते हैं भगवान से, तब प्रेम की 10वीं भक्ति परिपूर्ण हो जाती है। और ये 9 भक्ति तो है ही, 10वीं जो है प्रेम लक्षणा भक्ति, 10 लक्षण से जो परिपूर्ण व्यक्ति हो जाता है, निश्चित रूप से भगवत कृपा उस पर होती है। और इसी टूटी फूटी वाणी से आज भगवान के चरित्रों का गुरुदेव के चरण कमलों में विराजमान होकर के, माँ शारदा के सानिध्य में बैठ करके बहुत परम सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इसके लिए मैं आजीवन गुरुदेव का ऋणी रहूँगा कि इतना सुंदर अवसर मिला है। नवदा भक्ति के माध्यम से भगवत चर्चा, संत चर्चा, मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल यदि कोई है तो वह है भगवत प्राप्ति। और भगवत प्राप्ति के लिए ये 9 सोपान जो है, इनको पार करके ही हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। इसी बात को कहकर अपनी वाणी को श्री सीताराम जी के चरणों में समर्पित करता हूँ। 2 मिनट हम संकीर्तन कर लेते हैं। नवदा भक्ति का जो विषय है बड़ा गंभीर है और छोटी सी लघुमति से आप सभी के समक्ष कहने का कुछ प्रयास किया है। यदि इसमें कुछ त्रुटि हुई हो तो आप सभी महापुरुषों के चरणों में प्रणाम करते हुए क्षमा याचना करता हूँ। आप सभी का आशीर्वाद मुझ पर बना रहे, जिससे भगवत गुणानुवाद करने का सौभाग्य जीवन पर्यंत अपने जीवन काल में मिलता रहे। इसी बात से आप सभी महापुरुषों को भगवत भाव से सादर प्रणाम। सिय राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जो जुग पानी। भगवान नाम संकीर्तन से हम लोग चर्चा को विराम करते हैं। दुर्योधन को मेवा त्यागू, दुर्योधन को मेवा त्यागू, साग विदुर भाई, सबसे ऊंची प्रेम सदा
सीताराम जय सीताराम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय रघुनंदन जय घनश्याम जय रघुनंदन जय घनश्याम जानकी वल्लभ सीताराम जानकी वल्लभ सीताराम श्री राम जय राम जय जय राम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम। हर नमः पार्वती पते हर हर महादेव।